सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैंने फिर से ये लाइव स्टार्ट किया है क्योंकि अभी किसी ब्रदर को मैंने ऐड किया था और उन्होंने फिर से वो डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, या मुझे नहीं पता कि उनको क्या हुआ, लेकिन वो फ़ोन तो पकड़े हुए थे बट डिस्कनेक्ट नहीं कर रहे। देखिए, मैं अगर आप लोग ऐसा करेंगे कि मतलब आप लोग का कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है तो भी रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे, तो मैं तो रैंडमली जिनको ऐसा लगता है कि ठीक है इनका एक्सेप्ट कर दे रही हूँ, मैं कर लेती हूँ। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है कि जो वचन मुझे बताना होता है ना, जो बोलना होता है, जो प्रार्थना करना होता है लोगों के लिए, वो नहीं हो पाता। जो इतने सारे जो परेशान लोग हैं उनके लिए भी तो हमें करना है ना, सबके लिए करना है हमें। अगर आप सोचेंगे कि पहले मैं ही ऐड हो जाऊँ, मेरा कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं, बस ऐड हो जाना है, ये अपने आप को बढ़ावा देने वाली बात है ना, कि आप अपने आप को ऊंचा दिखा रहे हैं, अपने आप को फेमस कर रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं करना है, और लोगों को भी ऐड होने देना है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है इस चीज़ में, बाकी कोई बात नहीं। देखिए, अभी फ़िलहाल तो मैं अब किसी को ऐड नहीं करूँगी क्योंकि आज थोड़ा सा लेट भी हो गया है। तो अब एक ब्रदर का तो चलिए हो गया, बाकी जिनके लिए सबके लिए प्रार्थना किया जाएगा। ठीक है, तो आपका जो भी प्रार्थना विषय है प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आप लोग को आशीष दे। आप लोग देखिए, डायरेक्ट मुझे ये मत बोलिएगा कि ऐड कर लो। आप लोग या तो मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट बताइए क्या प्रॉब्लम है आपका, तब मैं ऐड करूँगी आपको। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे बोलेंगे कि ऐड मी, सिर्फ ऐड मी, मैं नहीं बोला था ये बोलने के लिए, लेकिन अब मुझे यहाँ से नहीं पता चल पाएगा कि कौन ऐसे ही है और कौन क्या है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हो जाता है नेटवर्क प्रॉब्लम, शायद वो नहीं समझ पाए होंगे, पहली बार लाइव में ऐड हो रहे होंगे, कोई बात नहीं। चलिए एक गीत गाएंगे, मैं एक गीत गा रही हूँ और उस गीत को आप लोग भी साथ में गाइएगा। ठीक है। क्या मसीह लोग को नॉनवेज खाना चाहिए? क्या खाना है क्या नहीं खाना, उसके विषय में पुराना नियम में बताया हुआ है, नया नियम में भी। और सबका मैं शॉर्ट में बताती हूँ खाने पीने को लेकर कि परमेश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है। ठीक है, कि आप खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान लगाएं। जो खाना आप खा सकते हैं, आपकी इच्छा है उसमें भी, लेकिन कुछ परमेश्वर ने जानवरों को अशुद्ध ठहराया है। ठीक है, उस पर भी हमें ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि जो विदेशी लोग हैं जो मर्जी खा लेते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। अब ये थोड़ी ना है कि आपको सब खाने के लिए बोल दिया तो आप सांप भी खा जाएंगे, है ना। जो पिग होता है वो भी आप खा जाएंगे। तो कुछ जानवर को परमेश्वर ने अशुद्ध ठहराया, श्रापित है, जिसे आप नहीं खा सकते हैं। चलिए गीत गाएंगे, कोई बात नहीं। मैं अगले संडे लाइव में आपको ऐड करूंगी, और हो सकता है कि अगर परमेश्वर चाहेंगे तो जब वचन बताऊंगी उसके बाद, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वचन में देर हो। ठीक है, इसीलिए अभी मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। पहले उतना देर हो चुका था जो मैंने अभी पहले स्टार्ट किया था तो लाइव में, तो इसलिए आप लोग बुरा मत मानिएगा। अब परमेश्वर की जो इच्छा है। ठीक है, परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं तो आनंदित रहे, और इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए, जो आपको परमेश्वर ने अब तक संभाल के रखा है, हर बुराइयों से बचाया है, शैतानी शक्तियों से, है ना। क्योंकि बहुत लोग तो जीवित भी नहीं रह पाते हैं, एक नया दिन नहीं देख पाते, वो सोते सोते ही चले जाते हैं। बहुत सी परेशानियाँ, एक्सीडेंट, बीमारी, परेशानी से ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको अब तक संभाला है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें और उनकी तारीफ़ करें, स्तुति करें, महिमा करें। तो एक गीत गाएंगे, मैं अपनी सिस्टर्स को भी बुला लेती ताकि हम सब मिलकर गाएं। और देखिए आप लोग मसीह भाई बहनों, मैं फिर से एक बार ये बोल दे रही हूँ कि आप लोग ध्यान रखिएगा कि रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं तो क्या सोच के कर रहे हैं। ठीक है, कोई प्रार्थना विषय है भी या नहीं है, इस बात में एक बार देख लीजिएगा। आपको ये सोचना है ना कि अगला इंसान भी जो परेशान है उनके लिए भी तो प्रार्थना करना है ना, हमें सबके लिए करना है, उनको भी मौका देना है ना। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए प्रेयर होगा, लेकिन स्पेशली जो अभी ज़्यादा शैतान से परेशान हो चुके हैं उनके लिए ज़्यादा प्रेयर ज़रूरी होता है ना, इसलिए ध्यान देना है। और आप लोग अभी देखिए कॉल तो मैंने कांटेक्ट नंबर उसी में दिया था, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा उस लाइव वीडियो में। ठीक है, बाकी मैं वीडियोस में बता देती हूँ, जो मेरा लॉन्ग वीडियो है उसमें मैं इंस्टाग्राम में तो कांटेक्ट नंबर अपना बायो में भी मैंने दे रखा है। चलिए गीत गाते हैं, मेरी सिस्टर भी गाएंगे साथ में। आप सभी को जय मसीह की। इस तरफ चलिए गीत गाएंगे मिलकर।
तारीफ 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 मिल के करो सारे तारीफ 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 मिल के करो सारी तारीफ यीशु की जो है प्यारा मुझे यीशु की जो है प्यारा मुझे उसने हम सबको है बनाया जो कुछ दिखता उसने रचाया उसने हम सबको है बनाया जो कुछ दिखता उसने रचाया सारे जहां का वो शहंशाह सारे जहां का वो शहंशाह तारीफ 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 मिल के करो सारी तारीफ यीशु की जो है प्यारा मुझे यीशु की जो है प्यारा मुझे पापों से वो पाक है करता सारी खताएं माफ है करता पापों से वो पाक है करता सारी खताएं माफ है करता सारे रोगों को करता चंगा सारे रोगों को करता चंगा तारीफ 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 मिल के करो सारे तारीफ यीशु की जो है प्यारा मुझे यीशु की जो है प्यारा मुझे उसकी मौत से जिंदगी है पाई आशा नहीं एक उसने दिलाई उसकी मौत से जिंदगी है पाई आशा नहीं एक उसने दिलाई बैठेंगे तख्त पर फतेहमंदी बैठेंगे तख्त पर फतेहमंदी तारीफ 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 मिल के करो सारे तारीफ यीशु की जो है प्यारा मुझे यीशु की जो है प्यारा मुझे हम दो सना हम मिल के करेंगे सदा वहाँ पर उसी को ताकेंगे हम दो सना हम मिल के करेंगे सदा वहाँ पर उसी को ताकेंगे गीत नया वहाँ गाएंगे गीत नया वहाँ गाएंगे तारीफ 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 मिल के करो सारी तारीफ यीशु की जो है प्यारा मुझे यीशु की जो है प्यारा मुझे आमीन हालेलुया सेनाओं का यहोवा गीत गाए प्लीज़ गाएंगे ब्रदर और दीदी मेरे लिए प्रेयर करो मुझे 1 साल से बच्चे की आशीष नहीं मिली प्रेयर करेंगे सिस्टर देखिए मैं आप लोग को ऐड करती अभी बहुत से मसीह भाई बहनों को लेकिन वो जो लास्ट टाइम अभी जो प्रॉब्लम हुआ था अभी कुछ देर पहले तो इस वजह से अभी मैं नहीं ऐड कर रही हूँ लास्ट में अगर देखिए लास्ट में थोड़ा सा रुकावट भी यहाँ पर ये हो जाता है कि नेटवर्क इशू हो जाता है लेकिन अगर परमेश्वर चाहेंगे तो सब अच्छा होगा तो कोई बात नहीं आप लोग को परेशान नहीं होना है और कल से आप लोग कॉल कर सकते हैं ठीक है मैं अपना नंबर दे रही हूँ यहाँ पर मैंने पिछले लाइव मीटिंग में भी दिया था अभी जो आई थी 8750774427 पवित्र आत्मा की गीत गाए
सिस्टर मेरे पति के लिए प्रार्थना करें कि वो प्रभु में आए। आप विश्वास करें, वचन क्या कहता है कि यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। लोग ये सोचते हैं कि अब कैसे, तो सिर्फ विश्वास करना ही काफ़ी नहीं होता है। उसमें विश्वास करने का अर्थ ये है कि आपको वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, परमेश्वर में बने रहना है, बाकी सब कुछ परमेश्वर अच्छा करेंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। सिस्टर मेरे लिए प्रेयर कीजिए कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा हो जाए। अच्छा, ज़रूर प्रेयर करेंगे, परमेश्वर आपको बुद्धि ज्ञान दे। प्रेज द लॉर्ड। मैं बरेली में हूँ दी। सिस्टर मेरी वाइफ को प्रेयर कर दीजिए, उनके सर में बहुत दर्द रहता है। सर दर्द बीपी लो, ये सब कुछ क्या है, पर शैतान डालता है। सिस्टर आपको मैसेज किया, इंस्टाग्राम में इनवाइट एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ओके ब्रदर, वैसे तो ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। मैंने मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। आँख दर्द, हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते हैं, गंदी गाली देते हैं। दीदी मेरे पति के लिए भी प्रार्थना करना, विश्वास में आ जाए। ठीक है, सबके लिए प्रार्थना करेंगे। सिस्टर मुझे चिंता रहती है, प्रार्थना कर दीजिए। चिंता हमें नहीं करना है, परमेश्वर को दे देना है। चलिए एक और गीत गाएंगे हम लोग सब मिल करके, और वो गीत देखते हैं कौन सा है। दुष्ट आत्मा से परेशान हूँ। अच्छा ब्रदर, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, प्रार्थना करेंगे आपके लिए। सिस्टर मेरे पैर में 2017 बहुत दर्द रहता है और डॉक्टर बोलता है कभी भी ठीक नहीं होगा। प्रेयर भी करता हूँ। मेरा नाम आकाश कुमार है। आकाश ब्रदर, कोई बात नहीं, आपका पैर का दर्द ठीक हो जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है और सब ठीक होगा। डॉक्टर भी देखिए, जो डॉक्टर भी मना कर दे, रिपोर्ट्स भी आपकी नेगेटिव आए, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, बस आपको ये विश्वास करना है। मेरा नाम आशीष कार्तिक है। मैंने सारे टेस्ट करा लिए, सब नॉर्मल है, फिर भी कमज़ोरी दूर नहीं हो रही है। देखिए ये सब कुछ जो सिर घूमता है, ये सब कुछ है ना, शैतानी शक्ति आपके शरीर में काम कर रही है। जब प्रार्थना होगा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कोई मेडिसिन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। सबके लिए प्रार्थना करेंगे, ठीक है। सेनाओं का यहोवा गीत हाँ जरूर ब्रदर गाएंगे। दीदी आप सुबह को कॉल नहीं उठाते हो क्या? सुबह मैं नहीं रिसीव करती ब्रदर, सुबह और दोपहर को और रात, दोपहर और रात। अब ये नहीं है कि आप रात में कॉल करेंगे, ठीक है। प्रार्थना सबके, प्रार्थना विषय जो भी आपका होता है, मैं ज़रूर कॉल रिसीव करती हूँ और कॉल बैक भी करती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन यह है कि आप लोग कॉल कर सकते हैं, पर जो सुबह का टाइमिंग होता है उस टाइम में कॉल रिसीव नहीं करती हूँ, ठीक है। चलिए गीत गाते हैं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। दीदी भी आई हैं। जय मसीह की। सब लोग गाएंगे। दीदी आप भी इधर आ जाइए। चलिए गाते हैं हम लोग सभी। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में से मार निकाला, समुद्र
जो वादा को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वादा को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो इसी तरह से हमें परमेश्वर की आराधना, स्तुति, महिमा करते रहना होता है। आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और एक और गीत गाएंगे जो एक इंग्लिश सॉन्ग है, तो उसे मैं और मेरी छोटी सिस्टर मिलके गाएंगे। तो अभी आप लोग 2 मिनट रुकिएगा। तो ये गीत है, ये एक सॉन्ग है, इंग्लिश सॉन्ग है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को भी उतना नहीं आता है, लेकिन परमेश्वर की आराधना तो हमें करना है। जो लैंग्वेज आता है उसमें आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। तो चलिए गाते हैं। इधर Sing hallelujah to the Lord. 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 Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो एक छोटा सा गीत है ये, जिसे हम लोग आज बहुत ज़्यादा सोचे थे कि इस चीज़ को गाएंगे, और ताकि हमें ये सोचना है हर दिन हमें आत्मिक रूप से बढ़ते जाना है और नया होना है ना। तो इस तरह से, और क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में, लिखा है ना कि हम खजूर के समान, धर्मी जो है वो खजूर के समान फूलते जाएंगे, नए बनेंगे, है ना। और जो दुष्ट लोग हैं वो तो कपड़े के समान पुराने हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें हर दिन, कहने का मतलब ये सोचना है कि हम परमेश्वर का वचन पढ़ते रहे, नया नया वचन परमेश्वर हमें सिखाए, बताए, वचन की तरह परमेश्वर हमसे बात करे। तो उस तरह से हमें प्रार्थना करना है, और गीत भी हमें नया नया सोचना है, गाना है ना, इस तरह से। सिस्टर, मेरे सर में दर्द रहता है, बेचैनी, घबराहट रहती है। कोई बात नहीं सिस्टर, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। प्रार्थना करेंगे। और जिन लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है उन सब के लिए भी प्रार्थना किया जाएगा। परमेश्वर आप लोग को बुद्धि दे, ज्ञान दे, ठीक है। मैं कुछ मसीह भाई बहनों को ऐड कर लेती हूँ, उसके बाद हम वचन की ओर जाएंगे, ठीक है। डिस्कनेक्ट नहीं करना आता तो पूरा कट कर दीजिएगा, ठीक है। उससे क्या होता है कि इतने सारे जो जुड़े हुए हैं तो डिस्टरबेंस होता है ना थोड़ा, कि अगर नहीं आ रहा है तो। अन्य भाषा कैसे सीखे प्रभु से बात करने के लिए? अन्य भाषा को कोई सीखने की जरूरत नहीं है, वो पवित्र आत्मा। हेलो, जय मसीह की ब्रदर, जय मसीह की सिस्टर, जय मसीह की दीदी। हाँ सिस्टर, कैमरा को थोड़ा सा दूर कर लीजिए। कहाँ से हैं आप? हम यूपी से हैं। यूपी से, अच्छा। आपका नाम?
हीरा मनी। क्या सिस्टर? हीरा मनी। हीरा मनी। अच्छा, आपका कोई प्रार्थना विषय है? हाँ, बताइए। मैं बहुत परेशान रहती हूँ। हमारे एक साइड से दर्द बहुत होती है, बाएं साइड से, और सर में भी अभी काफी दर्द हो रही है। आज गई थी मैं चर्च में, तो वहाँ पे पास्टर भैया से प्रार्थना कराई, तो थोड़ा बंद है अभी। और मैं बहुत काफी परेशान रहती हूँ। अच्छा, मतलब आपका जो बायां साइड का शरीर है वो दर्द करता है? बहुत सर, पूरा कंधे से लेके कमर पैर, अब पीठ में बहुत सारे दर्द होते हैं, और अभी 2 महीने से सर में भी बहुत तेज दर्द हो रही है। कोई बात नहीं, आप सिर ढक लीजिए, अभी आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। विश्वास करना है सिस्टर, ठीक है? ठीक है। हाँ। हाँ, और हाथ भी उठाना सिस्टर, फोन को एक जगह रख देते तो सही रहता। हाँ, ठीक है सिस्टर। अब प्रार्थना करेंगे। आपका नाम हीरा मनी है? जी। ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता हीरामणि सिस्टर के लिए प्रार्थना करते पिता, अपना दाहिना हाथ बड़ा छू लिया जाएंगे, जल लहू और आत्मा द्वारा, अग्नि द्वारा छू लिया जाएंगे। हर प्रकार के शरीर के दर्द से आप इन्हें छुड़ाए और चंगा करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ, इनके जो बाया शरीर में जो भी दर्द रहता पिता, जो इन्हें कंधे से लेकर शरीर में जो भी दर्द है, इनकी सारी शारीरिक पीड़ा दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता, इन्हें सिर से लेकर पैरों तक ब्लैक कर, इनके आंखों पर, मन, हाथ, मुंह, पैर, सभी शरीर के अंगों पर प्रभु यीशु मसीह का लहू लगा देते। शैतान इन्हें देखने नहीं पाए। आज के बाद इनके शरीर में कोई दर्द ना रहे पिता परमेश्वर। अपने भला चंगा करे पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के जी उठने की ताकत इनके अंदर आ जाए पिता परमेश्वर। इनके हड्डी हड्डी में, इनके शरीर के सभी अंगों में आ जाए, ताकि जो इनके शरीर में जो दर्द होता है और जो इनके जो शैतानी शक्ति जो इनके शरीर में कार्य करी है, आग लगा देते, अंधा कर देते, बांध देते, नष्ट कर देते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। जिस घर में रहते पिता, उस घर से 407 स्वर्गदूतों का पहरा लगा दे, कोई भी दुष्ट कार्य होने ना पाए पिता परमेश्वर। आपका आत्मा इन्हें छुए, पवित्र आत्मा छुए, सामर्थ्य छुए, और पिता इन्हें अभी अपने अभिषेक से शक्ति सामर्थ्य भर दे पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता, आपका आत्मा इन्हें छू ले पिता, जल लहू और आत्मा द्वारा छू लिया जाए पिता। आज आपकी शक्ति को, आपकी सामर्थ्य को अपने शरीर में, अपने जीवन में महसूस करो पूरी रीति से। आप इन बहन को चंगा करे और आजाद करे पिता। इन बहन को आपके बंधन हाथ में सौंपते हैं पिता। मेरा विश्वास है पिता परमेश्वर, कि आज जैसा इनका विश्वास है वैसा इनके लिए होने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता, इन बहन को आपके बंधन हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। जी सिस्टर, अब आप मुंह से मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, ठीक है? यस। बोलिए, यहोवा मेरे संग संग है, यहोवा मेरे संग संग है, यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया है, यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया है। यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया है। शैतान का कोई अधिकार मेरे ऊपर नहीं है, शैतान का कोई अधिकार मेरे ऊपर नहीं है। परमेश्वर ने मुझे, बोलिए सिस्टर, परमेश्वर ने मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया है। अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया है। मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं चंगी हो चुकी हूँ। मेरे जो गलतियां हैं परमेश्वर उसे माफ करे। मेरी जो गलतियां परमेश्वर इसे माफ करे। मैं अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करती हूँ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप सिस्टर जहाँ पर आप खड़े हैं तो वहीं पर खड़े होकर 3 बार पैर से कुचलना है जमीन पर, ठीक है? और बोलना है, मैं सांप और बिच्छू को पैरों से कुचलती हूँ। मैं सांप और बिच्छू को करिए पैरों से कुचलती हूँ। 3 बार बोलना भी है सिस्टर। बोलिए, मैं सांप और बिच्छू को पैरों से कुचलती हूँ। मैं सांप और बिच्छू को पैरों से कुचलती हूँ। मैं सांप और बिच्छू को पैरों से कुचलती हूँ। मैं सांप और आमीन। बिच्छू को पैरों से। आमीन।
हाँ, अब पैर से आपको लात मारना है और बोलना है कि मैं जवान सिंह और अजगर को लताड़ती हूँ। मैं जवान सिंह और अजगर को लताड़ती हूँ। 3 बार, 3 बार। मैं जवान सिंह अजगर को लताड़ती हूँ। मैं जवान सिंह अजगर को लताड़ती हूँ, यीशु के नाम से। आमीन। अब सिस्टर जहाँ पर आप खड़े वहाँ पर दंडवत कर लीजिए, सिर को जमीन पर सटाना है, ठीक है? परमेश्वर वहाँ पर मौजूद है, इसलिए फिर दंडवत करिए। सिर को हाँ, नीचे जमीन में सटाना है। फोन को रख दीजिए, प्रार्थना करेंगे आपके लिए। दंडवत करिए। हालेलुया। पिता परमेश्वर, इन बहन को आप पूरी रीति से ब्लेस करे और आजाद करे पिता। कोई भी शैतानिक शक्ति उनके शरीर में कार्य करने ना पाए पिता। इनके परिवार भी इनके विश्वास के द्वारा इनका पूरा घराना उद्धार पाए और ब्लेस्ड हो पिता, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ठीक है सिस्टर, खड़े हो जाइए। और अब आप बताइए सिस्टर कि कैसा लग रहा है आपको जब प्रार्थना किया गया? अच्छा लग रहा है। सिस्टर आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, आपका चेहरा। जी सिस्टर बताइए। अच्छा लग रहा है। हाँ, अभी शरीर में हल्का लग रहा है सिस्टर आपको? यस। हाँ, और जैसे जैसे अभी मैंने बताया ना कि करना है, हाँ, साबितों को सब कुछ को हमेशा प्रार्थना में करिएगा, ठीक है? यस। जी ओके सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। जय मसीह। काट दीजिए सिस्टर पूरा, फिर दोबारा जुड़ जाइएगा। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करिए कि SSS8345। ओके ब्रदर। जो उनका आईडी है KSSS8345, मैंने उन्हें ऐड कर लिया है, तो उधर से आपको एक्सेप्ट करना है। सिस्टर मेरा नाम कमला है, मैं क्लियर नहीं कर पा रही हूँ। क्या सिस्टर? हमारे लिए प्रार्थना करो दी। प्रार्थना करेंगे ब्रदर, परमेश्वर आपका आशीष दे। ब्रदर आप ऐड हुए क्या लाइव में? जी हेलो। अच्छा सिस्टर, मुझे मेरे में तो दिख नहीं रहा है आपका वीडियो। आप कहाँ से हैं? जी मेरे में भी नहीं दिख रहा है, ऐसा क्या? अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो वैसे तो दिख नहीं रहा है। और ब्रदर सिस्टर्स आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग को वीडियो दिख रहा है। फिर से रिक्वेस्ट सेंड करूं? हाँ सिस्टर, कट कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ओके ओके। दिख रहा है सिस्टर, आप लोग को तो दिख रहा है, लेकिन मेरे इधर नहीं दिख रहा था और उस सिस्टर को भी नहीं दिख रहा था। चलिए कोई बात नहीं। गिल्टी के लिए ओके सिस्टर, प्रेयर करेंगे। सिस्टर है ब्रदर जो भी हैं आप। सिस्टर आप ऐड हुए हैं लेकिन मुझे तो नहीं दिख रहा है। और मसीह सिस्टर जो आईडी है जिनका, उनका भी नहीं दिख रहा है मुझे। चलिए कोई बात नहीं। आप लोग का नाम बताइए आप दोनों। जी मेरा नाम मधु है। अच्छा मैं दूसरे फोन से देख ले रही हूँ, ठीक है? जो पिंक कलर का ड्रेस पहनी है सिस्टर, पहले अपना हाँ नाम बता दीजिए। हाँ, मेरा ही नाम मधु है, जो पिंक कलर का पहना है ना मैंने। हाँ, और राइट वाली साइड सिस्टर। सिस्टर आप दूसरी सिस्टर नाम बताइए। सिस्टर आवाज नहीं आ रहा आपको? हेलो। आवाज नहीं आ रहा है सिस्टर, आवाज आ रहा है आपको? जी मुझे आ रहा यस, है। आ रही है। अच्छा सिस्टर, दूसरी सिस्टर का नाम मुझे नहीं पता है, नाम बता दीजिए। जय मेरा मसीह की सिस्टर, मेरा नाम सपना हुआ, सपना। सपना, ठीक है।
मधु और सपना, आप दोनों का प्रेयर रिक्वेस्ट बताइए। पहले मधु सिस्टर बताएंगी। मुझे पैरों में थोड़ी प्रॉब्लम है और मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा का प्रॉब्लम है। दुष्ट आत्मा, ठीक है। और वो क्या नाम है, सपना सिस्टर बताइए। हाँ, जय मसीह की सिस्टर, मेरा थोड़ा हार्ट में प्रॉब्लम है। मेरा एक नस ब्लॉक है एंड मेरे पेट में भी प्रॉब्लम है। और सिस्टर, मेरा सर में हमेशा पेन रहता है राइट साइड में, तो उसके जी, नस ना फूल जाते हैं हमेशा जब भी पेन होती है सर में, तो और ठीक नहीं होती है जल्दी। तो मेरे लिए प्रेयर करे कि मैं हार्ट प्रॉब्लम से भी ठीक हो पाऊँ और पेट दर्द से भी, एंड सर में भी नस फूल जाते हैं। तो अच्छा, मधु सिस्टर का हट गया ना लाइव, हट गया शायद। यस सिस्टर। अच्छा, कोई बात नहीं। आपका और हार्ट में प्रॉब्लम है और सिर में ना। यस सिस्टर, अभी मैं ट्रैवल कर रही हूँ, तो गॉड से प्रेयर करे कि मैं अच्छे से भले चंगे पहुंच नहीं पाऊँ घर। ओके सिस्टर, ठीक है। आप अपना सिर ढक लीजिए, प्रेयर कर रहे हैं आपके लिए। हाँ, सिर ढके हुए सिस्टर। सिर ढके हैं? अच्छा, हाथ उठा लीजिए फिर। यस। हाँ, हाथ उठाए सिस्टर। आप यस सिस्टर। ट्रेन में हैं सिस्टर? यस सिस्टर, मैं बस में हूँ, एसी वाली बस में हूँ। ओके सिस्टर, ठीक है। हाथ उठाइए, प्रेयर करें आपके लिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता सपना सिस्टर के लिए। पिता अपना दाहिना हाथ बढ़ाए, आपके दाहिना हाथ में सामर्थ्य पिता, इन्हें छू ले, जल लहू और आत्मा द्वारा, अग्नि द्वारा छू लिया, जिन्हें हर प्रकार के शरीर के रोग से आप इन्हें चंगा करे पिता परमेश्वर। पूरी रीति से आप इन्हें भला चंगा करे और आजाद करे पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता, इनको जो भी पिता इनके हार्ट में प्रॉब्लम है, जो इन्हें सिर दर्द, जो भी सिर में परेशानी होती है पिता, शरीर के जिस भी हिस्से में इनको दर्द है, परेशानी है, दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य में। वो सारी बीमारी परेशानियां जड़ से खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। आपका आत्मा इन्हें छू ले, पवित्र आत्मा छू ले पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा सामर्थ्य छू ले इन्हें अपने शरीर में, इन्हें अपने पिता परमेश्वर अपने अभिषेक से भर दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। और जहाँ पे भी ये ट्रैवल पिता का परमेश्वर कर रही है पिता, जहाँ पे भी जा रही है पिता, आप इनके जाने में मदद और सहायता करें। आप इनके संग संग रक्षा रखवाली करें पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता, इनके शरीर के सभी अंगों पर प्रभु यीशु मसीह का लहू लगा देते हैं, शैतान इन्हें देखने ना पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता, इन्हें रक्षा रखवाली करे और इन बहन को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं। हर प्रकार के रोग से ये चंगी हो जाए और आजाद हो जाए पूरी रीति से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी दुष्ट आत्माओं को, शैतानी शक्तियां जो इनके परिवार, इनके जीवन में कार्य करती है, उसे बांध देते हैं, आग लगा देते हैं, अंधा कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। शैतान तुझे जला देते, राख बना देते हैं, भस्म कर देते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिता। आपका दाहिना बाहिना हाथ इन बहन के ऊपर हमेशा बना रहे पिता, और इन्हें पूरी रीति से आप आजाद करे, ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया। आमीन आमीन, हालेलुया। जी सिस्टर, मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, अंगीकार करना है। बोलिए, यहोवा मेरे संग संग है, यहोवा मेरे संग संग है। परमेश्वर ने मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया है। परमेश्वर ने मुझे अपनी संतान होने के अधिकार दे दिया है। परमेश्वर ने मुझे हर रोग से चंगा कर दिया है। परमेश्वर ने मुझे हर रोग से चंगा कर दिया है। आई एम लाइट, आई एम लाइट, आई एम विनर, आई एम विनर, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। आमीन, हालेलुया। आमीन आमीन, हालेलुया। परमेश्वर मेरे जो गलतियां हैं उसे माफ करे। परमेश्वर मेरी जो गलतियां हैं मुझे माफ करे। परमेश्वर मुझे चंगा करे, परमेश्वर मुझे चंगा करे, मुझे बल दे, ताकत दे, मुझे बल दे, ताकत दे, ताकि मैं आपके कामों को करूं। ताकि मैं आपके कामों को करूं। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। कोई बात नहीं सिस्टर, आप रोइए मत, आप विश्वास करिए, आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। ठीक है, अभी तो आप दंडवत वहीं पर कर लीजिए, सिर झुकाइए। ठीक है, दंडवत करेंगे आप, तो हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। सिस्टर, मेरे ना माउथ से भी ब्लड आ जाते हैं कभी कभी, और नोज से भी, तो उसके लिए प्रेयर कर दीजिएगा। हाँ, कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, अब विश्वास करना, आप ठीक हो चुके हैं। विश्वास जैसा है आपका वैसे ही होगा। ओके सिस्टर। दंडवत करिए सिस्टर, आप किए। सिस्टर, हालेलुया
हालेलुया पिता परमेश्वर, सपना सिस्टर को हर प्रकार के रोग से बचा के रखे, रक्षा रखवाली करे पिता परमेश्वर, और इनके जीवन में एक बड़ी और अद्भुत गवाही बनने पाई सुनासरी के नाम में, ताकि ये मुंह खोल करके आपके नाम की स्तुति और महिमा करे, अद्भुत कामों को करे पिता परमेश्वर। आप इन्हें आगे बढ़ाए, इनकी आत्मिक उन्नति हो, इन्हें शरीर में भी भला चंगा रखे, इन्हें ब्लेस करते और आजाद कर दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन आमीन आमीन। ओके सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। आप रोइए मत, परमेश्वर आपको बिल्कुल ठीक कर चुके हैं, और कभी भी आपको नेगेटिव भी नहीं बोलना है, ठीक है? परमेश्वर ने आपको ठीक कर दिया है जी। ओके सिस्टर, थैंक यू। अभी कैसा लग रहा है सिस्टर, प्रार्थना किए तो? सिस्टर आप हैं? यस यस सिस्टर। कैसा लग रहा है अभी आपको, प्रार्थना किए तो? अभी बहुत अच्छा फील हो रहा है, मेरे पेट में भी पेन हो रही थी बट वो ठीक हो गई अभी जस्ट। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करें सिस्टर जी। परमेश्वर अद्भुत काम करते हैं। ओके सिस्टर, आप ध्यान रखिएगा और अच्छे से जाइए, परमेश्वर आपका आशीष दे। जय मसीह की। थैंक यू सिस्टर। ओके सिस्टर। कट हुआ उसमें? चलिए ठीक है, तो वहां से यहाँ से मेरे से तो दिख नहीं रहा था फोन से, लेकिन मैंने सिस्टर के फोन से देखा। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं अगले संडे को जिनको भी ऐड करना है या फिर लास्ट टाइम एक बार देख लूंगी, ठीक है? मैं किसी और एक और मसीह भाई बहन को ऐड करना चाहती हूँ, तो आप लोग बताइए। और वचन अभी मैं इसके बाद ही वचन बताऊंगी, ठीक है? तो आप लोग वचन को भी ध्यान से सुनना है। थोड़ा सा लेट हो गया था आज, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगी। शैतान कई बार ऐसा होता है, अच्छे कामों में ही रुकावटें आती है। अगर आपके जीवन में कोई रुकावट नहीं है तो समझ लीजिए कि आप गलत रास्ते में जा रहे हैं। रुकावट है मतलब शैतान तो आपको रोकेगा ना। जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह की सिस्टर, आपका आईडी था ये? हाँ जी सिस्टर, मैं दूसरा आईडी बनाई हूँ। अच्छा, मुझे लगा किसी और का है। चलिए कोई बात नहीं। कैसे हैं आप सिस्टर? मैं बहुत अच्छी हूँ प्रभु की दया से सिस्टर। अच्छा, आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है सिस्टर? जी सिस्टर, मतलब मैं प्रेयर में बहुत ज्यादा वीकनेस हो गई हूँ, मतलब प्रेयर कर नहीं पा रही हूँ, उसके लिए प्रेयर करना। और मेरा भी बोर्ड एग्जाम चल रहा है उसके लिए, और मेरे यूरिन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मतलब बहुत ज्यादा खुजली होती है, उसके लिए प्रेयर। कोई बात नहीं, प्रेयर करेंगे सिस्टर, सब ठीक हो जाएगा। और आपके लिए पहले भी प्रेयर किए थे सिस्टर, तो अभी आपके जीवन में कैसे क्या चल रहा है बताइए? सब ठीक है? बहुत ज्यादा परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत अद्भुत अद्भुत काम किए हैं, परमेश्वर का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। आमीन। और परमेश्वर, हाँ बोलिए। और मेरी सिस्टर है ना, उसकी मैरिज के लिए प्रेयर करना। ओके सिस्टर, प्रेयर करेंगे। उनका नाम बताइए। अपर्णा साहू। ओके ठीक है सिस्टर, जरूर आप लोग के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको संभाल के रखिए। गॉड ब्लेस यू। ओके सिस्टर। और मेरी मम्मी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वो थोड़ी सी बात में घबरा जाती है, उसको बहुत जल्दी घबराहट आती है, उसके लिए प्रेयर करना। कोई बात नहीं, वो शैतान ऐसा करता है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? जी ओके सिस्टर। सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आमीन। आप पूरा डिस्कनेक्ट कर दीजिए सिस्टर। जी सिस्टर। चलिए, परमेश्वर आप लोग को आशीष दे। दी प्लीज आप मुझे कॉल पे लीजिए। मैं सुमित्रा, मेरा नाम सुमित्रा। आप मेरी रिक्वेस्ट, क्या प्रेयर रिक्वेस्ट है ये बताएंगे आप? किडनी की प्रॉब्लम है, डायलिसिस चल रहा है, उनको अभी चेस्ट पेन हो रहा है। वर्षा सिस्टर, आप बताइए, आपके पापा भी उधर ही है? कोई बात नहीं, प्रेयर करेंगे, सब ठीक होगा, ठीक है सिस्टर जी? बेबी ब्लेसिंग, सब आशीष परमेश्वर आपको देंगे, आपको विश्वास करना है, ठीक है? और जिनको ऐड नहीं किया, कोई बात नहीं, आप लोग परेशान मत होइएगा, अगले संडे को जरूर ऐड करूंगी, ठीक है? आप लोग बने रहिए, ठीक है? चलिए अब हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, प्रार्थना करते हैं वचन के लिए, तब शुरू करेंगे।
हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर की आपने जो हमें सुंदर अवसर दिया पिता। ये सभी मसीह भाई बहन विश्वास के साथ आपकी उपस्थिति में आए हैं पिता, इकट्ठा हुए आपके वचनों को सुनने के लिए पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका आत्मा इन हर एक मसीह भाई बहनों को छुए और पूरी रीति से चंगा करे, आजाद करे, ब्लेस करे पिता। आज जो भी सामर्थ्य वचन जो बताया जाएगा पिता, उसमें पिता परमेश्वर आपका आत्मा मुझ में होकर के बोले, पवित्र आत्मा मदद करे यीशु मसीह के नाम में। और चाहती हूँ पिता वो वचन जो जीवित और प्रबल है, जो दोधारी तलवार है पिता, जो आत्मा और प्राण को गांठ गांठ को गूदे गूदे को छेद करके कार्य करता पिता। आपका सामर्थी वचन, आज का सामर्थी वचन इनके शरीर के अंदर छेद करके कार्य करे पिता। वचन सुनते ही, वचन देखते ही ये चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया पिता, इनकी जो भी परेशानी है जीवन में वो सारी दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पिता। इन्हें दुख को सहने वाला बनाया जाए, परेशानियों को सहने वाला बनाया जाए पिता, और इन्हें आगे बढ़ाए पिता। इनकी आत्मिक उन्नति हो, जो इन्हें शैतान प्रार्थना करने नहीं देता, रुकावटें डाल, तो सारी रुकावटें दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पिता परमेश्वर। आगे के कार्यक्रम का आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं पिता। इन मसीह भाई बहनों को भी प्रभु यीशु के लहू से ढक देते हैं, कोई शैतान की शक्ति इनके जीवन में कार्य करने ना पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को विश्वास से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। चलिए वचन अब हम लोग पढ़ेंगे। वचन आप लोग निकालिए। आज जो हम लोग का जो टॉपिक है वो किस टॉपिक पर मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। उस टॉपिक का, उस विषय का नाम है कि दुश्मनों से बचाव के लिए प्रार्थना। ठीक है, तो आप लोगों को मैं वचन के द्वारा ही बताऊंगी कि किस तरह से हमें प्रार्थना करना है। मतलब प्रार्थना का तरीका कुछ अलग होता है, लेकिन इसमें जो दुश्मन से बचाव के लिए, जो ये मेन टॉपिक किस पर है, दुश्मनों से बचाव। परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे, परमेश्वर आपको आपके दुश्मनों से बचाएंगे। तो उस विषय में परमेश्वर क्या कहते हैं, वचन से आपको काम करना है। ठीक है, तो हम वचन पढ़ेंगे। आप लोग बाइबल ले लीजिए, जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ, एक बाइबल होना आपके पास जरूरी है, एक पेन और एक नोटबुक। ठीक है, ताकि जो भी वचन बताया जाता है आप उसे लिखें, और जब ये लाइव मीटिंग एंड हो तो सबसे पहले क्या करना है, परमेश्वर से माफी मांगना है, धन्यवाद करना है कि उन्होंने ये सुंदर अवसर दिया, और वचनों को लिखे, उस पर ध्यान लगाए। ठीक है, यिर्मयाह 33 उसका 3 से पढ़ेंगे। यिर्मयाह 33 का 3 से पढ़ेंगे। इंग्लिश में है जेरेमाया चैप्टर 33 वर्स 3। ठीक है, आप लोग बाइबल में निकाल लीजिए। विश्वास से आप लोग को सुनना है। और जो सिस्टर लोग, जितने भी मसीह बहन इस लाइव मीटिंग को देख रही हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रही है, आप लोग सिर ढक करके रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में चाहे आप प्रार्थना करें, वचन पढ़े, आराधना करें, हमेशा आपके सिर ढका होना चाहिए। ठीक है, और सही से हमें परमेश्वर के वचन को सुनना होता है। कुछ लोग होते हैं कि लाइव मीटिंग चल रहा है और हम लोग लेट लेते हैं, मतलब आराम से सो जाते हैं, उसके बाद हम सुनेंगे, तो वैसा नहीं। पूरा क्या कहते हैं, परमेश्वर के अपने पूरे तन मन धन शक्ति से परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रेम करें ना। तो इसीलिए इस तरह से हमें पूरा शरीर और आत्मा में मजबूत होकर के परमेश्वर का काम करना होता है, शरीर में आलसीपन नहीं करना है। ठीक है, तो यिर्मयाह 33 का 3 में क्या लिखा है, इसमें लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर। परमेश्वर कह रहे हैं, परमेश्वर का नाम क्या है, यहोवा। यहोवा परमेश्वर कह रहे कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आमीन। परमेश्वर इसमें वचन में यही कह रहे, सबसे पहले आपका चाहे जो भी परेशानी हो, जो भी दुश्मन आपको गिरा रहे हैं, चाहे दुश्मन ने ऐसा जादू टोना, ऐसा तंत्र मंत्र, ऐसे शैतानी शक्तियां आपके ऊपर चलाई है कि आपका कोई काम सफल नहीं हो रहा, आपका पैसा आपके पास है, आप कमा रहे हैं मेहनत से, लेकिन वो खत्म हो जा रहा है, वो पैसा उड़ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा है। तो अगर ऐसा है, दुश्मन आपको परेशान करके रखे, आपको दबा के रखे, परमेश्वर कह रहे हैं चाहे कैसी भी परिस्थिति में इस वक्त आप है, आप परमेश्वर के पास जाए, परमेश्वर से प्रार्थना करें,
परमेश्वर से आपको प्रार्थना करना है। आज लोग इसी चीज को नहीं करते हैं, सोचते हैं कि हम प्रार्थना क्यों करें, रोज तो वैसे भी करते ही है, लेकिन उसे नहीं कहते। आप रोज कर रहे हैं प्रार्थना, अच्छी बात है, लेकिन जो एक पूरे सच्चाई से और पूरे मन से जब किया जाता है, जब आपका मन चाहे नहीं भी हो तो भी आप परमेश्वर के पास जाते हैं, वैसी प्रार्थना परमेश्वर चाहते हैं। क्योंकि ये नहीं कि परमेश्वर ऐसा नहीं है कि जब आपका एग्जाम आ जाए तो आप एकदम प्रार्थना करने लग जाएंगे कि मैं एग्जाम में सफल हो जाऊं। आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे तो प्रार्थना कर लेंगे, ठीक है, परमेश्वर कुछ भी काम करने से पहले प्रार्थना करना है, लेकिन सिर्फ उसी वक्त तो नहीं करना है, और भी बाकी टाइम जो आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे नहीं कर रहे हो, चाहे फ्री बैठे हो, तो आप प्रार्थना करें। फ्री नहीं भी हो तो भी आप प्रार्थना करें। परमेश्वर के लिए एक अलग से समय आपको देना है। परमेश्वर को समय निकालना और समय देने में अंतर होता है। आप समय निकालते हैं कि आप बाकी काम में जो फंसे हुए उससे आप निकल करके परमेश्वर को समय देते हैं, लेकिन एक दूसरे तरह का प्रार्थना क्या होता है जिसमें कि आप परमेश्वर को ही समय देते हैं। तो दोनों चीजें अलग अलग है, आपको इस चीज को समझना है। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप प्रार्थना करें। आप प्रार्थना ही नहीं करना चाहते, सोचते हैं कि मैं प्रार्थना क्यों करूं, है ना, प्रार्थना करने में मन नहीं लगता, बोलने से नहीं होता, आपको करना है। आप जब एक कदम परमेश्वर की तरफ बढ़ाएंगे, परमेश्वर 10 कदम आपकी ओर आते हैं, लेकिन आप चलना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर की तरफ बढ़ना नहीं चाहते, इसीलिए परमेश्वर क्या है, परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनते। आप सोचते हैं आपका कोई काम सफल नहीं हो रहा, कारण क्या, आप परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। शैतान आपको दबा के रखा है, क्योंकि जो परमेश्वर में बने रहने का, जब आप परमेश्वर में बने रहेंगे तभी वो आप में बने रह सकते हैं। और परमेश्वर में बने रहने का सबसे पहला स्टेप यही है कि प्रार्थना, प्रेयर, तभी आप उनमें बने रह सकते हैं। वरना आपको खुद पता है कि अगर एक दाखलता है और डालिया है, पेड़ की दाखलता और डालिया होती है, वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगी, वो फल नहीं ला सकती है। वैसे आप परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी काम नहीं कर सकते, और ना ही आप खुद देखेंगे जब आपका एक प्रार्थना का जीवन नहीं होगा और आप कुछ भी नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, अपना मन की इच्छा से चलेंगे, जो आ रहा है कर रहे हैं, तो आपके आसपास की परिस्थितियां भी नहीं बदलेंगी। आप खुद इस चीज को महसूस करेंगे अपने जीवन में, देखेंगे कि आपका कोई काम सफल नहीं हो रहा, आपकी बीमारी दूर नहीं हो रही, आपका परेशानी दूर नहीं हो रहा, आपके ऊपर जो कर्जा है वो दूर नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि क्या कर्जा परमेश्वर से ज्यादा बड़ा है? उससे भी बड़े जीवित परमेश्वर है, उनके नाम में सामर्थ्य है, वो असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है। उनके नाम में अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी पाकशात किए जाते हैं, मरे हुए मुर्दे जिलाए जाते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो फिर ये छोटा सा कर्जा क्या हो गया, छोटी सी बीमारी क्या हो गई? परमेश्वर इससे छुड़ाएंगे, आपको आजाद करेंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर के पास आना नहीं चाहेंगे तो कैसे आपके पास आएंगे? क्योंकि याकूब में लिखा है कि यदि तुम परमेश्वर के निकट आओगे तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। आपको परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर को समय देना है आपको। अब ऐसा नहीं है कि आप मसीह में नए हैं तो आप एकदम से ही आप 2 घंटा 3 घंटा प्रार्थना करने लग जाए, ऐसा भी नहीं है। आपको धीरे धीरे अपने प्रेयर लाइफ को बढ़ाना होता है। मैंने अभी क्या बताया था कुछ देर पहले कि आपको आत्मिकता में बिल्कुल नए होते जाना है, बढ़ते जाना है। गीत आप रोज जो गीत आप गा रहे हैं, धीरे धीरे कुछ नया गीत सीखे, है ना, वचन को सीखे, नया नया वचन रोज जो पढ़े। परमेश्वर आपको बताएंगे कि वचन कभी पुराना नहीं होता है, लेकिन आपको हर वचन को पढ़ना है। और जितना आप बाइबल पढ़ेंगे, परमेश्वर ऐसी गुप्त बातों को आपके अंदर प्रकट करेंगे जिसे आपने कभी नहीं जाना। तभी तो परमेश्वर ने यिर्मयाह 33:3 में आगे क्या कहा है कि मुझसे प्रार्थना कर। परमेश्वर कह रहे हैं कि मुझसे प्रार्थना कर। परमेश्वर जानते हैं ये बाइबल कितनी पुरानी, कितना पहले, कितना समय पहले ये लिखा गया है, लेकिन परमेश्वर इसमें लिखी हुई हर बातें सच है, क्योंकि परमेश्वर पहले से ही जानते हैं कि आप प्रार्थना नहीं करते हैं। और इसीलिए परमेश्वर चाह रहे कि आप उनके पास जाए, उनसे प्रार्थना करें, तब आपका दुश्मनों से भी वो बचाव करेंगे। आप जहां बाहर जाएंगे वहां परमेश्वर आपकी रक्षा रखवाली करेंगे। आपके शरीर में कितना भी बड़ा बीमारी क्यों ना लगे, और डायलिसिस चल रहा है, बीमारी कुछ भी है, वो कुछ परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है, क्योंकि उससे भी बड़े जीवित परमेश्वर है। तो इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। और आगे लिखा है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तो अभी नहीं समझता। परमेश्वर, अब जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देती हूँ। 2 इंसान है, अब एक को किसी से कुछ मांगना है, वो बोलेगा ही नहीं कि उसे चाहिए, क्या अगला इंसान समझ सकता है? नहीं। लेकिन यहाँ पे तो बात इंसान की नहीं, परमेश्वर की है। परमेश्वर आपके मांगने से पहले जानते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनसे प्रार्थना करें, अपने मन की हर एक बातों को खोलकर उनके सामने रखे, उनको पुकारे। भले ही वो जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, लेकिन वो चाहते हैं कि वो आप उनमें बने रहे, आप उनसे प्रार्थना करें और अपनी जो गलतियां उसे छोड़कर परमेश्वर के पास आए। अपनी बीमारी को भूल जाए कि आपके शरीर में कोई बीमारी भी है, कभी उस पर ध्यान ना लगाए। ये मत बोले कि मुझे तो ये हो गया है, मेरे तो
मेरे हाथ में परेशानी, मुझे ये दर्द है शरीर में, ये सब कुछ नहीं है। आपको हमेशा मुंह से भी कभी भी नकारात्मक बातें नहीं बोलनी है, नेगेटिव बातें। हमेशा बोलिए कि परमेश्वर ने मुझे भला चंगा रखा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा आप बोलेंगे वैसा आपके लिए होगा। परमेश्वर भी यही चाहते हैं। वो आपको, अगर प्रार्थना नहीं कर रहे आप, नहीं हो रहा आपसे, नहीं पता कैसे प्रार्थना करना है, तो परमेश्वर आपको सिखाएंगे। वो सब कुछ कर सकते हैं ना, परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। वो ही आपको बुद्धि देंगे, ज्ञान देंगे। उन्होंने आपके लिए पहले एक हेल्पर दिया, एक सहायक दिया, जो है पवित्र आत्मा। परमेश्वर का आत्मा सर्वदा आपके साथ है, लेकिन वो आपके ऊपर है कि आप गलतियां कर देंगे तो क्या परमेश्वर का आत्मा आप में, आपके अंदर रहेगा? नहीं, वो आपसे दूर हो जाता है। जैसे आप कोई गलती कर देते हैं, क्यों? क्योंकि आपके पाप आप कर देते हैं तो आप अशुद्ध हो जाते हैं, आप अपवित्र हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा पवित्र है। वो चाहते हैं कि आप, ये जो शरीर है, जो आपका ये शरीर है, आप परमेश्वर का मंदिर, उसे गंदा नहीं करे। तभी वो आपके अंदर वास करेंगे, वो आपकी मदद करेंगे। जो काम आप नहीं कर सकते, आज आपको बोलने में परेशानी होती है, आपको चलने में परेशानी हो रही है, या फिर आप बिस्तर में पड़े हुए हैं, जिस भी चीज में आपको इस वक्त परेशानी हो रही है, शरीर से आप वो चीज को करने में निर्बल है, आप नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर आपकी इस निर्बलता को दूर करेंगे और आपको मजबूत बनाएंगे, शरीर में भी और आत्मा में भी। तो इसीलिए प्रार्थना में आपको मजबूत बनना है। जितना स्ट्रांग, जितना पावरफुल आपका प्रेयर होगा, उतना आप खुद देखेंगे शरीर में बीमारी अपने आप ही चली जाएगी। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। अभी मैं आपको इस विषय में भी बताऊंगी कि आज लोग विश्वास तो बोलते तो है कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, लेकिन उनके काम, बोली कुछ और कहता है और काम कुछ और कहता है। बोलेंगे मैं बहुत विश्वास करता हूँ, लेकिन जाएंगे कहाँ? डॉक्टर के पास। क्या परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को नहीं भेजा वैद्य बनाकर? वो वैद्य बनकर इस पृथ्वी पर आए। किस लिए आए हैं? उनके लिए आए हैं जो धर्मी है, जो सब कुछ ठीक है, भले चंगे, उनके लिए नहीं। डॉक्टर किसके लिए होता है? जो बीमार है, जो परेशान है। वैसे जो पापियों के लिए परमेश्वर आए हैं, धर्मियों के लिए नहीं। वो चाहते कि इसलिए वो आपको बचाना चाहते हैं, लेकिन आप उनसे दूर चले जाते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ मसीह भाई बहन ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि मुझसे तो ये पाप हो गया, परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनेंगे, परमेश्वर सचमुच मेरी प्रार्थना को सुनते ही नहीं है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। अगर ऐसी बातें आपके मन में आती तो ये शैतान आपके मन में डाल रहा है। शैतान आपको रोकेगा आगे बढ़ने से। जितना एक एक लेवल आप, एक एक सीढ़ी परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे, रुकावटें आएंगी। मैंने अभी कुछ देर पहले भी आप लोगों को बोला कि जब कुछ आप काम सही कर रहे होते हैं, सही तरीके से परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़ रहे होते हैं, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा होता है, उतनी रुकावटें शैतान आपके जीवन में डालेगा। लेकिन वो रुकावटें, वो परेशानियां, वो दुख, वो क्लेश आपके भले के लिए ही होंगी। लिखा क्या है कि अगर आपको यीशु मसीह के नाम से सताया जाता है, लोग आपका विरोध करते हैं कि प्रार्थना मत करो। अब आप कुछ लोग तो बहुत डर डर के प्रार्थना करते हैं कि पता नहीं मेरे परिवार के लोग क्या सोचेंगे। आपको इस बात पर ध्यान नहीं लगाना कि लोग क्या सोचेंगे। आप भरोसा रखना है कि परमेश्वर आपको देख रहे हैं। आपको गुप्त में प्रार्थना करना है। चाहे ऐसा एरिया आपके पास नहीं है कि आप छुप कर प्रार्थना करिए, चाहे जैसे भी, लेकिन आपको उस बात का भी ध्यान नहीं रखना है कि लोग आपको क्या बोलते हैं। परमेश्वर ने बोला है, ये परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर ने वचन में कहा है कि प्रार्थना करें आप। यीशु मसीह ने भी कितने बार परमेश्वर से प्रार्थना किया। इसीलिए हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति का प्रार्थना का जीवन नहीं होता, वो बिल्कुल गड्ढे में गिर जाता है, क्योंकि उस शैतान को पता होता है कि अब ये बिल्कुल प्रेयर नहीं कर रहा, परमेश्वर का कनेक्शन टूट चुका है, उसका कनेक्शन परमेश्वर से टूट चुका है। अब शैतान का अधिकार हो जाता है, वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए क्या होता है, आप पाप बार बार करते हैं। आप क्यों बोलते हैं कुछ मसीह भाई बहन कि मैं पाप से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ? क्योंकि आप प्रार्थना नहीं करते, आप स्ट्रांग नहीं है उस चीज में, आपका स्पिरिचुअल लेवल स्ट्रांग नहीं है। आपको उसे स्ट्रांग करना है, तभी तो परमेश्वर आपको गुप्त बातें बताएंगे, वो कठिन बातें बताएंगे जिन्हें आप अभी नहीं समझते। परमेश्वर ने क्या कहा, बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताएंगे जिन्हें आप नहीं जानते। कई मसीह भाई बहनों को लगता है मैंने पूरा बाइबल पढ़ लिया, मुझे सब कुछ पता चल गया, लेकिन हमें अपने आप को इतना भी ऊंचा या बड़ा नहीं दिखाना है कि बाइबल पढ़ लेंगे भी तो सोचेंगे हमने तो सब कुछ पा लिया। ऐसा नहीं है। जब तक इस पृथ्वी में आप है, आपको प्रार्थना करना है, आपको परमेश्वर की खोज में रहना है, आपको परमेश्वर में बने रहना है। कोई नहीं जानता इस पृथ्वी का अंत कब होगा। यीशु मसीह को खुद नहीं पता कि इस पृथ्वी का अंत कब होगा, कब वो अंतिम दिन आ जाएगा। कोई नहीं जानता किसकी मृत्यु कब हो जाएगी। तो इसलिए आपको समय मिला है, पश्चाताप करे। कहीं ऐसा ना हो कि पश्चाताप करने का भी समय आपको नहीं मिल पाए। क्या आप जानते हैं यीशु मसीह कब आएंगे? कोई नहीं जानता। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि कल का दिन में आप ये काम करेंगे? उठकर आप पहले डिसाइड कर लेते कि कल मैं वहां जाऊंगा तो मेरा काम सफल हो जाएगा, कल मुझे वहां से लोन लेना है, कल मुझे उसको पैसा देना है, फिर उसके बाद मुझे डॉक्टर के पास जाना है ताकि मैं बीमारी से ठीक हो जाऊं। क्या आपको क्या गारंटी है कि आप कल उठ पाएंगे?
कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की दया है आपके ऊपर, परमेश्वर का अनुग्रह है कि आप एक नया दिन को देख पाते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना कुछ भी सफल नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता आपके जीवन में। अगर परमेश्वर चाह रहे हैं तभी आप एक नया दिन देखें और हर काम को आप कर पा रहे हैं। आपको बस ये बात को ध्यान में रखना है कि परमेश्वर ने अगर आपको एक नए दिन में उठाया है, इसका मतलब परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर की इच्छा है कि आप उनके काम को करें, उनकी महिमा करें। लिखा क्या है वचन में कि जो पेड़ अच्छा फल नहीं देगा वो काट डाला जाएगा। एक पेड़ भी जब उसको उगाया जाता है बहुत मेहनत से, पानी खाद सब कुछ दे करके, सनलाइट सब कुछ दिया जाता है, लेकिन जब वो नहीं फल लाता बड़ा होने के बाद, तो उसको इंसान क्या करते, काट देते हैं, जलाकर, उसे जलाकर फेंक देते कूड़े की तरह। जिस तरह से घर में से रोज कूड़ा निकालते, वैसे परमेश्वर सफाई करते हैं। कैसे? अगर आप परमेश्वर का काम नहीं कर रहे हैं, जो काम के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है कि आप उनकी महिमा करें, आपके द्वारा लोग बचाए जाए, अगर वैसे काम आप नहीं कर रहे हैं और दुष्ट के काम कर रहे हैं, गलत काम, तो फिर परमेश्वर भी मौका देंगे। और फिर जब एक ऐसा समय आएगा, आपको लगेगा अभी भी वक्त है, वो वक्त खत्म हो जाएगा, वो वक्त बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और कब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा आपको नहीं पता चल पाएगा। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। आप बहुत बार लिखा हुआ देखेंगे बाइबल में। इसीलिए भी मैंने प्रार्थना को लेकर के स्पेशली इस चीज को मैं बता रही हूँ, ताकि आप प्रेयर की वैल्यू को समझ सके कि प्रेयर करना कोई साधारण चीज नहीं है। प्रेयर करने से आप परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर के अभिषेक से भर जाते हैं। प्रेयर करने से आप हर चीज में आप देखेंगे कि आपका परिस्थिति, आपके आसपास के लोग ही बदल जाते हैं। वो आपके साथ चाहे कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन ये है कि आप परमेश्वर में बढ़ने लग जाते हैं। रुकावट उतना ही आएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि परमेश्वर की आज्ञा है कि मुझसे प्रार्थना कर। इसीलिए परमेश्वर कह रहे हैं और आपको इस चीज को करना है। आप एक टाइम प्रार्थना करते हैं, चाहे कितने भी टाइम प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप घंटों प्रार्थना कर लेंगे, अगर आपका मन परमेश्वर में नहीं है, आपका मन तो भटक ही रहा है, तो प्रार्थना करने का कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि आप ना करें। आगे लिखा है 5 आयत से हम लोग पढ़ेंगे। कसदियों से युद्ध करने को वे लोग आते तो है। इससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी, जो अभी प्रार्थना के विषय में आप लोगों को मैंने सारी चीजें बताई, उसमें आपको एक और चीज ध्यान रखना है। ये जो दुश्मनों से बचाव के लिए जो ये मैंने प्रार्थना आगे लिखा है, जो थंबनेल में जो पोस्टर मैंने लास्ट टाइम पिछले दिन अपलोड किया था, वो क्यों दुश्मन से बचाव के लिए प्रार्थना। दुश्मन आप पर जादू टोना कर रहा है, तीर चला रहा है, लेकिन हर शैतानी शक्ति से आपको बीमारी में डाल रखा है, परेशानी में डाल रखा है, लेकिन अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे उसके लिए, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो उसको भी पता है कि प्रार्थना नहीं करने से कमजोर पड़ता जाएगा, और जो शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल करके वो आपको दबा रखे ना, वो आप और दब जाएंगे बोझ से, आप नहीं उठ पाएंगे फिर। तो इसीलिए बहुत जरूरी होता है। उसके बाद 5वीं आयत में लिखा है, कसदियों से युद्ध करने को वे लोग आते तो हैं, परंतु मैं क्रोध और जलजलाहट में आकर उनको मरवाऊंगा और उनके शव उसी स्थान में भर दूंगा। आमीन। परमेश्वर यहाँ पर उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो आपके दुश्मन है, जो आपके प्रति जितना भी हथियार चला रहे हैं ना, उसमें से एक भी हथियार सफल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का जो क्रोध है, जो जलजलाहट है, उसे परमेश्वर उन्हें मरवा डालेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको बदला लेना है, आपको अपने दुश्मन को जाकर बोलना है ऐसा वैसा तुमने किया, नहीं, कुछ नहीं बोलना है उनको। बदला लेना परमेश्वर का काम है। हमें परमेश्वर के क्रोध को अवसर देना है। वो जिस तरह से बदला लेते हैं ना, वो मनुष्य किसी तरह से नहीं ले सकता। आपको लगेगा उसने झूठ बोला आपके प्रति, थोड़ा कुछ ऐसा करे कि उसको इस चीज का एहसास हो, लेकिन हमें किसी को रियलाइज कराने की जरूरत नहीं है। आपको परमेश्वर को वो मौका देना है, वो अवसर देना है कि परमेश्वर आपके लिए लड़े। आप वो युद्ध ये आपका नहीं, पर परमेश्वर का। चाहे आप आज बीमारी का, दुख का, निराशा का, कर्जे का, जिस भी समस्याओं का युद्ध लड़ रहे हैं, वो परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेंगे। फिर आप क्यों परेशान होते हैं? परमेश्वर आपके साथ है, आपको भरोसा रखना। अगर आपको भरोसा ही नहीं है, इसलिए तो आप दूसरे को जागते हैं बोलने के लिए, लड़ने के लिए कि नहीं उसने मेरे साथ किया, मैं भी वैसे ही करूंगा। ये चीज बहुत ही गलत है। इसीलिए तो परमेश्वर कह रहे हैं, परमेश्वर के क्रोध को आप नहीं सह सकते, उसका सामना कोई नहीं कर सकता है। परमेश्वर के क्रोध से, परमेश्वर के जलजलाहट से पूरी धरती, पूरी पृथ्वी कांपती है, पहाड़ कांपते हैं, थरथराते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस पूरी दुनिया को रचने वाले, वो जीवित परमेश्वर है। आज उनके बारे में सिर्फ लोग इतना जानते हैं कि वो दयालु परमेश्वर है, वो दया करने वाले, वो दया करने वाले तो है, वो आप पर दया करेंगे, वो करते भी हैं, लेकिन वो जलन रखने वाले परमेश्वर है।
इस बात को भी हमें नहीं भूलना। अगर हम उनके कामों को नहीं करेंगे, आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, वो हमें मौका देंगे, लेकिन जैसे ही उन्हें ये लगेगा कि अब ये हम किसी काम के नहीं है, ये पेड़ अच्छा फल नहीं दे रहा, वो हमें काट देंगे। जिस तरह से परमेश्वर ने कहा कि वो आपके दुश्मनों को काट डालेंगे, वो आपके दुश्मनों को खत्म कर देंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है। परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेंगे, आपको चुप रहना है, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेंगे, क्योंकि ये युद्ध परमेश्वर का है। इसीलिए इन बातों का ध्यान रखना है आपको। आगे लिखा है परमेश्वर के वचन में, क्योंकि उनकी दुष्टता के कारण मैंने इस नगर से मुख फेर लिया है। अब यहाँ पर मुख फेरने के बारे में मैं आपको यही चीज स्टार्टिंग में भी मैंने थोड़ा आपको बताया था कि कई बार सबसे ज्यादा लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते हैं, सबसे बड़ा कारण पाप, गलतियां, वो सारे अधर्म के काम जो आपने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया, परमेश्वर के विरुद्ध में किया, उसी वजह से तो परमेश्वर नफरत करते हैं। पाप से परमेश्वर नफरत करते हैं, पापियों से नहीं। पापियों के लिए तो यीशु मसीह आए इस पृथ्वी पर, लेकिन वो ये चाहते हैं कि आपको पापियों के लिए क्यों आए? क्या पाप में ही और गिराने के लिए? पाप से आपको आजाद करने के लिए, उससे निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए, ताकि परमेश्वर को जो ये वचन है वो आपके जीवन में काम करे और आप हर प्रकार की बीमारी, पाप, परेशानी से आजाद हो सके। तो इसीलिए जब आप पाप करते हैं आपके जीवन में, जब आप हर वक्त मुंह से झूठ बोलते हैं, गलत चीजों को देखते हैं, गलत सुनते हैं, आपको कानों से भी गलत सुनने में नहीं लगाना है। ठीक है, वो किसी ने कुछ बोल दिया, अपना मुंह उधर से हटा लेना है कि नहीं मुझे, क्योंकि कई बार हम गलत सुन भी लेते हैं तो शैतान अटैक कर देता है। किसी भी तरह से उसको हमें मौका नहीं देना है, शैतान को अवसर नहीं देना हमें। ठीक है, तो इसीलिए हमें किसी भी तरह से अगर हम पाप करते हैं, परमेश्वर अपना मुंह हमसे फेर लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है इसमें। यशायाह में आप पढ़ेंगे तो लिखा है, परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं होगा कि वो हमारा उद्धार ना कर सके, वो ऐसे बहरे नहीं हो गए कि वो हमें सुन ना सके, परंतु हमारे ही अधर्म के कामों के कारण उन्होंने अपना मुंह हमसे फेर लिया, पीछे छुपा लिया। इस तरह से परमेश्वर अपना मुंह कर लेते हैं, और इसलिए जब आप कितना भी आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, वो आपका उत्तर नहीं देंगे जब तक कि कोई परमेश्वर का दास आपके लिए प्रार्थना ना करे कि परमेश्वर इसके गुनाह को माफ करे, परमेश्वर इसे चंगा करे। तब परमेश्वर आपके ऊपर से जो पाप का बोझ है उसे हटाएंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेंगे, आपका संबंध परमेश्वर के साथ होगा। तो इसीलिए ये ध्यान रखना है। तब जाकर जब आप गुनाह के लिए माफी मांगेंगे, तब परमेश्वर अपना मुंह आपकी ओर करेंगे ना, परमेश्वर सुनेंगे प्रार्थना को। जिस दिन आप पाप, सिर्फ इतना पश्चाताप सिर्फ इतना नहीं होता कि माफी मांग लेना, उन गुनाहों को छोड़ भी देना होता है, यही सच्चा पश्चाताप है। आप बोलेंगे कि मुझसे नहीं हो पाता, लेकिन डिसीजन लेना है। इसी वक्त आपको डिसीजन लेना है कि परमेश्वर मैं उन गलतियों को दोबारा नहीं करूंगा, मुझे अनुग्रह दे परमेश्वर। वचन में क्या लिखा है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। परमेश्वर जब आपको वो अनुग्रह देंगे, अपना अनुग्रह, अपनी दया आपके ऊपर, परमेश्वर के ऊपर होगी, परमेश्वर की दया आपके ऊपर जब होगी, तो आप खुद इस चीज को देखेंगे कि आप वो पाप से आप बाहर निकल जाएंगे, आप बिल्कुल आजाद हो जाएंगे। इसीलिए बस एक चीज की देर होती है कि आपको पश्चाताप करना और छोड़ना है, परमेश्वर के पीछे चलना है, हर दिन अपना क्रूस उठाकर पीछे चलना है। पाप कर रहे हैं इसका मतलब क्या? आप अपनी शरीर अभिलाषा को पूरी करें, आप एक अपना अच्छा जिंदगी जी रहे हैं, जो जिंदगी जीने से परमेश्वर मना करते हैं कि ऐसा जीवन अगर आप इस पृथ्वी में जी रहे हैं ना, कि बहुत अमीरों वाला, बहुत पैसा, अच्छा खा पी सब कुछ रहे, परमेश्वर अच्छा सब कुछ देते, लेकिन अगर ऐसा जीवन जिसमें कि आपको सिर्फ आलसीपन है और सिर्फ खुशी खुशी है, तो ऐसे लोग भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि हमें परमेश्वर ने सिर्फ बैठने के लिए नहीं कहा है, परमेश्वर के कामों को करने के लिए कहा है। फ्री नहीं रह सकते परमेश्वर के लोग, काम को करना है, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, हर समय हमें परमेश्वर को देना है। इसीलिए यही एक सबसे बड़ा कारण है परमेश्वर अपना मुंह फेर लेते हैं। तो जब परमेश्वर के लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर का मुंह आपकी ओर होगा और परमेश्वर आप पर दया करेंगे, आपके गुनाहों को माफ करेंगे। इसीलिए इस वचन के द्वारा आपको अपनी हर गलतियों के लिए पश्चाताप करना है, गलतियों को छोड़ देना है। आप खुद देखेंगे कुछ जीवन में आपकी रुकावटें होंगी, कारण पाप, आपका काम नहीं बनेगा, आप कुछ भी करेंगे कुछ नहीं होगा आपसे, क्यों? कारण पाप है। शैतान को जगह दे दिया आपने अपने अंदर कि शैतान मेरे अंदर काम करे, तो शैतान को जगह नहीं देना है, परमेश्वर को अपने अंदर जगह देना है ताकि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर काम करे। उसके बाद लिखा आगे 6 आयत में, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा। क्या लिखा है? देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं
कि जितने लोग आज आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपका इलाज करेंगे, वो आपको चंगा करेंगे हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार की दुर्बलता से, जो भी शरीर में दर्द है, चाहे हड्डी टूट गया, चाहे शरीर का जो भी अंग खराब हो गया, परमेश्वर उसे ठीक करेंगे, उसका इलाज परमेश्वर करेंगे। लेकिन आपको वो अवसर परमेश्वर को देना है कि वो ऐसा करे। क्यों मैंने ऐसा कहा? क्योंकि आज आप परमेश्वर को ऐसा नहीं करने देते। आप सोचते हैं कि मेरे को थोड़ा सा बुखार हो गया, थोड़ा सा कुछ भी हो गया, फटाफट से आप क्या करते हैं? डॉक्टर के पास चले जाते हैं, मेडिसिन ले लेंगे, दवाई ले लेंगे तो शायद मैं ठीक हो जाऊंगा, यही आप सोचते हैं। लेकिन कोई दवाई आपको ठीक नहीं कर सकता है। परमेश्वर का जो ये जीवित वचन है, ये लिविंग वर्ड है, ये पावरफुल और लिविंग वर्ड है, ये आपको ठीक कर सकता है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। प्रार्थना अगर आप कितनी भी, आपका शरीर दुर्बल है, कितना भी दुर्बल है, उस वक्त आप प्रार्थना कर रहे हैं, समझ लीजिए कि परमेश्वर आपकी उस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आपके उस रोने को देख रहे हैं, आपके उस गुड़गुड़ाने को देख रहे हैं कि हाँ, आप परमेश्वर से पुकार रहे हैं, इस दुख में भी इस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने कहा है भजन संहिता 91 में कि संकट में मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर ने भजन संहिता 50:15 में कहा है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। तो आपको परमेश्वर को पुकारना। आप संकट के दिन में सोचते हैं परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, कुछ भी नहीं होगा, पुकार के भी क्या ही मिलेगा, पुकारने से परमेश्वर तो सुनते नहीं है। परमेश्वर सब कुछ देखते हैं, वो सुनते हैं, इस पूरी दुनिया को सबको देख रहे हैं, लेकिन डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या करते हैं। क्योंकि आज बहुत से लोग विश्वास सिर्फ करते हैं, लेकिन विश्वास करना ही काफी है? नहीं। याकूब में आप पढ़ेंगे तो साफ क्या लिखा है कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। अगर आप सिर्फ विश्वास करें, कर्म नहीं है, तो आपका विश्वास करना भी बेकार है, कोई फायदा नहीं, आप विश्वास ही मत करिए। फिर अब कैसे? इसमें सिर्फ लोग बोलते हैं कि मुझे विश्वास है, मैं इस बीमारी से ठीक हो जाऊंगा, उसके अगले दिन ही लोग कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल में चले जाते हैं। आज हॉस्पिटल एक ऐसा जगह है जहां पर बहुत ज्यादा कमाई है, बिजनेस है, अच्छा चलता है उनका। क्यों? क्योंकि उधर सबको पता है कि डॉक्टर के पास तो लोग जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि जितना भरोसा लोगों को डॉक्टर पर है, उतना तो परमेश्वर पर है ही नहीं कि परमेश्वर सब कुछ ठीक कर सकते हैं। दवाई लेने से कुछ भी नहीं होगा। अगर होगा भी, अगर जैसे आपका हो गया, थोड़ा सिर दर्द हो गया, बुखार हो गया, बीपी लो हाई जो भी हो रहा, तो ठीक है, आप हॉस्पिटल जाएंगे, क्या किया जाएगा? ग्लूकोज चढ़ा दिया जाएगा, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए आपको ऐसा लगेगा मैं बहुत एनर्जेटिक हो गया। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि दवाई काम नहीं करता है, वो करता है, लेकिन वो टेम्पररी है, वो कुछ दिन के लिए काम करेगा, कुछ समय के लिए। लेकिन क्या आप दवाई ले लेकर के जिंदगी भर जीवित रहना चाहते हैं? दवाई से क्या पूरा, जब तक आपको 40-50 जितना भी एज दिया गया है, उतना तक आप दवाई से जिंदा रह लेंगे? नहीं, शैतान तो आपको खत्म कर देगा। दुश्मन पहले ही आपके लिए तैयार है, आपको मारने के लिए। इसीलिए परमेश्वर आपका दुश्मन से बचाव करना चाहते हैं, इसलिए आपके लिए सामर्थी वचन आज परमेश्वर ने आपको दिया है कि इन वचनों को आप लिख करके भी रखें। यिर्मयाह 33:3 और 5 से 9 तक आज जो वचन आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ, तो इसको आपको लिख करके रखना है, और हर वक्त इस वचन को प्रार्थना में पढ़ना है, अंगीकार करना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको जो भी, चाहे जितने भी दुश्मनों से आपका बचाव करेंगे। क्योंकि नहूम 1:12 में क्या लिखा है? यहोवा यूं कहता है, चाहे वे सब प्रकार से सामर्थी हो और बहुत भी हो, तो भी पूरी रीति से वो काटे जाएंगे और शून्य हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके दुश्मन मायने नहीं रखता कितने सारे हैं, वो कितने पावरफुल है, वो मायने नहीं रखता। आखिर वो शैतान की शक्तियों का इस्तेमाल करके आपके ऊपर तंत्र मंत्र, जादू टोना, बीमारी डाल रखे हैं, काम आपका सफल नहीं होने नहीं दे रहे, है ना? तो ये सब शैतानी शक्तियों की वजह से है, लेकिन परमेश्वर तो उससे भी बढ़कर है। तो इसीलिए परमेश्वर ने ही सब कुछ को बनाया है, तो इसीलिए उनके लिए कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता। लेकिन आपका इलाज परमेश्वर करना चाहते हैं, वो आपको चंगा करना चाहते हैं। आपको अपनी रिपोर्ट्स पर, जो आपने टेस्ट कराया, आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं आए, नेगेटिव आए, चाहे नॉर्मल ही क्यों ना आए, उस पर भरोसा नहीं रखना। आपको ये भरोसा रखना है कि परमेश्वर के वचन ने अगर कह दिया है कि आपको चंगा कर दिया, जैसा आपका विश्वास है वैसा आपके लिए हो जाएगा, तो आपको विश्वास करना है कि वो मेरे लिए हो चुका है। जिस दिन आप ऐसा करना शुरू कर देंगे ना, आप उसी वक्त ठीक हो जाएंगे। आपकी बीमारी चाहे शरीर में कितनी भी बड़ी हो, वो बिल्कुल धुआं बनकर उड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी। वो आपको ये विश्वास करना है। उसके बाद आगे वचन में लिखा है, और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। परमेश्वर के पास जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, तो परमेश्वर, ये सारा प्रार्थना से ही जुड़ा हुआ है, ताकि दुश्मन से परमेश्वर आपको बचाए। सबसे बड़ा दुश्मन तो शैतान ही है, और वो चाहे कोई भी लोग जो है, वो आखिर दुश्मन चाहे आपके लोग हो चाहे जो भी हो, वो भी तो आखिर शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल करके आपके ऊपर सारी शैतानी शक्तियां डाल रखी है, आपको दुष्ट आत्मा डाल रखा है। पहली बात मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ।
सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जादू टोना का तो मतलब ही यही है। क्या मतलब है कि दुष्ट आत्मा को जिसके ऊपर जादू टोना किया जा रहा है उसके अंदर डाला जाता है। तो दुष्ट आत्मा को अगर अंदर डाल दिया तो वैसे उस इंसान की जिंदगी तो खराब हो ही जाएगी। तो इसीलिए आपको इस चीज को देखना है कि जादू टोना तंत्र मंत्री एक ऐसी शक्तियां है शैतान की जिसे कोई खत्म नहीं कर सकता है, लेकिन परमेश्वर और परमेश्वर का ये जो वचन है, ये वचन ही परमेश्वर है, वो आपको इससे छुड़ाएगा। आप जो प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के पास आएंगे नम्र और दीन होकर, परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे। परमेश्वर आपको अनुग्रह देंगे कि आप हर प्रकार की बीमारी से बचे, शैतान की शक्तियां, दुश्मनों से वो आपको बचाएंगे। क्योंकि जहां भी आप जाएंगे, दुश्मनों ने चाहे आपके लिए प्लान करके रखा है तो आपको एक्सीडेंट से मार देंगे, आपका कोई काम सफल नहीं हो रहा होगा, चाहे आप जो पैसा कमा रहे हो कहाँ जा रहे हैं। दुश्मन ने ही तो ऐसा कर दिया है कि आप जो पैसा कमाए वो डॉक्टर को दे, वो हॉस्पिटल में दे। ये दुश्मन ने आपके साथ ऐसा कर रखा है। शैतान जो ऐसा जीवन में आपका कार्य कर रहा है, वो यही चाहता है कि आप जब बीमार हो तो आप डॉक्टर के ही पास जाए, आपका भरोसा उस पर हो। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप उस बात पर ध्यान करें, उस दिन को याद करें जब यीशु मसीह को परमेश्वर ने आपके लिए दिया। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए बलिदान कर दिया। चाहे आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, कैसे भी आप हो, परमेश्वर ने आपके लिए अपने पुत्र को दिया है। और उन्होंने जो अपना कीमती लहू बहाया, उस पर विश्वास करना है कि परमेश्वर ने उस कीमती लहू के द्वारा आपको चंगा कर दिया है। उस परमेश्वर के जो बेटे यीशु मसीह ने एक एक कोड़ा खाया, उससे आप चंगे हो चुके हैं। तो इसीलिए परमेश्वर ही के पास आना है। कहीं उद्धार, कहीं छुटकारा आपको नहीं मिलेगा, कहीं शांति नहीं, कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ परमेश्वर के पास ही सब कुछ है। तो इसीलिए ये सारी चीजें जो आपको दिख रही है अपनी आंखों से, ये देखी हुई वस्तुएं तो थोड़ी दिन की होती है, आज है कल नहीं रहेंगी। लेकिन जो अनदेखी वस्तुएं है, विश्वास, ये सब कुछ कभी खत्म नहीं हो सकता। आगे लिखा है, इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं वो आपको क्या करेंगे, आपके अंदर वो आपको पूरी शांति देंगे और आपके ऊपर सच्चाई प्रकट करेंगे। वो आपको शांति देंगे। वो शांति नहीं जैसे संसार आपको देता है कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो, शांति मिल जाएगा, पहाड़ पर चले जाओ, शांति मिल जाएगा, जिम कर लो, थोड़ा अच्छा रहेगा, बॉडी फिट रहेगा तो शरीर में शांति रहेगा कि मैं ठीक हूँ, शरीर की सारी बीमारी दूर हो जाएगी। ऐसा करने से कुछ नहीं होता है। शांति परमेश्वर जो अपनी शांति आपको देंगे ना, वो कहीं से आपको नहीं मिल सकता है। वो एक ऐसी शांति होगी जो आपको कहीं भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि आपको खुद वो अपने अंदर महसूस होगा। आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, आपको बहुत खुशी महसूस होगा। प्रार्थना में जब आप जा रहे हैं उस वक्त तो आपका मन दुखी है, निराश है, लेकिन जब आप प्रार्थना करके उठेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। और एक शांति, लोग उस वक्त आपको कुछ भी बोलेंगे, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि आपको चुप रहना है, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेंगे और परमेश्वर ने आपको ठीक कर दिया है। इसीलिए वो शांति आपको देंगे और अपनी सच्चाई वो आपके ऊपर प्रकट करेंगे। वो सच्चाई क्या है, वो सत्य क्या है? वचन में लिखा है कि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है, और ये वचन ही परमेश्वर है। तो ये आपके ऊपर परमेश्वर प्रकट करेंगे आपके अंदर। और जब ये वचन आपके अंदर रहेगा, जैसे अभी आप वचन को सुन रहे हैं विश्वास के साथ, तो आप ठीक हो रहे हैं। आप विश्वास करें कि वचन आपके शरीर के अंदर छेद करके काम कर रहा है, आप बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। अपने बीमारी से, अपनी परेशानियों से आपका कर्जा खत्म हो चुका है। विश्वास करना और मुंह से भी बोलना है, दोनों चीज जरूरी होता है, कर्म भी करना है। उसके बाद लिखा आगे, मैं यहूदा इजराइल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा और उन्हें पहले के समान बसाऊंगा। आमीन। परमेश्वर क्या कह रहे हैं वचन में कि आप लोगों के लिए वचन कहा गया है कि जो आप लोग जो परेशान है, निराश है, आज आपकी इस वक्त चाहे कैसी भी परिस्थिति है, लेकिन परमेश्वर इसमें क्यों लिखा है कि पहले के समान बसाऊंगा। अब जैसे कि इजराइल में जो इजरायली थे, तो मिस्र देश में क्या हुआ था उनके साथ, उनको बंधक बना लिया था और उनको सताया जाता था, कितना कुछ किया गया उनको, मतलब कि बहुत ही ज्यादा उनके साथ गुलामी में वो रहे मिस्र देश में। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें उससे बाहर निकाला। वही परमेश्वर आपके लिए कह रहे हैं कि आप चाहे मसीह में किसी भी तरह से आए हो, पहले आपका हो सकता है प्रेयर लाइफ बहुत स्ट्रांग होगा, आप अच्छे से सब कुछ को कर रहे होंगे, उसी तरह से परमेश्वर आपको बदलना चाहते हैं, आपके लिए सब कुछ नया करना चाहते हैं कि जैसे आप मसीह में बढ़ रहे थे वैसे आप बढ़ने लगे। चाहे आप कितने भी मसीह में पुराने, वो मैटर नहीं करता है, आपका विश्वास बड़ा होना चाहिए, और जैसा आपका विश्वास होगा वैसे ही आपके लिए हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि वो आपके लिए वैसे ही आपको पहले के समान बसाएंगे ताकि आप परमेश्वर में बढ़े।
तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे आप पहले संसारिक रूप से जो आप काम करते थे उस तरह परमेश्वर आपको बनाए। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपको नया करेंगे उस तरह से जैसे आप जब मसीह में आए थे और आप बढ़ने लगे, जिस विश्वास के साथ आप आए और बढ़ने लगे, प्रार्थना करे, हर चीज करते थे, वैसे ही परमेश्वर आपको करना चाहते हैं कि आप उसी तरह से वैसे ही वो काम करना शुरू कर दे। अब आप इस वचन के बाद जब आप इस वचन को सुन रहे हैं जितने मसीह भाई बहन, अब इस चीज को आप भूल जाए कि आपने कोई गलतियां की थी। इस चीज को भूल जाए कि आपके शरीर में कोई बीमारी है, कोई परेशानी आपके ऊपर है, कोई कर्जा आपके ऊपर है, कोई भी परेशानी आपके ऊपर नहीं है। सब कुछ को भूलकर परमेश्वर के पास जाए और परमेश्वर से माफी मांगे। इस बात पर विश्वास करें कि परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ अब बदल दिया है। आपकी परिस्थिति अब बदल चुकी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आगे लिखा है, मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूंगा जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए हैं, और उन्होंने जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरुद्ध किए हैं उन सब को मैं क्षमा करूंगा। आमीन। आपने जो भी गलतियां परमेश्वर के विरुद्ध अब तक जो आप वचन को सुन रहे हैं इस वक्त, जो भी गलती आपने की, बहुत कुछ किया, गलत बोला, लोगों के प्रति निंदा किया, दूसरे को तुच्छ जाना, अपने दुश्मनों के प्रति गलत व्यवहार किया, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं कहता आप ऐसा करें। दुश्मनों से भी प्रेम रखें, सबके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के दास के लिए, और जो लोग परमेश्वर के नाम को नहीं जानते, जो लोग पापी है चाहे जैसे भी हो, उनके लिए भी प्रार्थना करें, सबके लिए करें, क्योंकि परमेश्वर आपके गुनाहों को माफ करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप पश्चाताप करें और वो इस वचन के द्वारा अभी और इसी वक्त आपके हर गुनाहों को शुद्ध करेंगे। आपके चाहे वचन में क्या लिखा है कि चाहे आपके पाप लाल रंग के भी हो तो भी वे हिम के समान श्वेत हो जाएंगे, वाइट बिल्कुल। वो आपके चाहे बड़ी से बड़ी गलती आपने कर दी हो, लेकिन भी परमेश्वर आपको माफ करेंगे इस वचन के द्वारा, और आपकी हर गलतियों को, हर अधर्म के कामों को खत्म कर देंगे, आपके पापों को शुद्ध और क्षमा करेंगे। विश्वास करना है इस वचन के द्वारा। अभी मैं प्रार्थना करूंगी तो उस प्रार्थना को आपको विश्वास के साथ रिसीव करना है। ये वचन आपके जीवन में काम करेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि वक्त बहुत कम है। प्रार्थना में जितना हो सके आप बने रहे, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर में बने रहे। परमेश्वर आपको देख रहे हैं, आप कब क्या कर रहे हैं। जब आप पाप कर रहे होते, झूठ बोल रहे थे, आपको लगता है किसी ने नहीं देखा, आपने किसी को मारा, आपने कुछ भी ऐसा किया जो आप गुप्त में कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर देख रहे हैं। परमेश्वर सबको देखते हैं, परमेश्वर की दृष्टि, नजर सबके ऊपर है। लेकिन वो चाहते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि आप उनसे प्रार्थना करें। तभी तो यिर्मयाह 33:3 हमेशा याद रखिएगा। यिर्मयाह 33:3, मुझसे प्रार्थना कर। परमेश्वर हमेशा कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर। इसीलिए आगे लिखा हुआ, आगे क्योंकि वे वह सब भलाई के काम सुनेंगे जो मैं उनके लिए करूंगा, और वे सब कल्याण और शांति की चर्चा सुनकर जो मैं उनसे करूंगा डरेंगे और थरथराएंगे। अब जो ये काम परमेश्वर अब आपके जीवन में आज के बाद से करने को जा रहे हैं, इसी वक्त से जो परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू कर दिया है, अब से परमेश्वर क्या करेंगे, आपके लिए सब कुछ अब बदल देंगे। आपके लिए, आपके मन को नया करेंगे, आपको बुद्धि देंगे, ज्ञान देंगे। जो आपको प्रार्थना करने में मन नहीं लगता वो भी मन लगने लगेगा, आप खुद देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके अंदर है। तो इसीलिए आपके लिए जब ये सब कुछ ठीक होने लगेगा, तब जो आपको दुश्मन है वो देख करके क्या लिखा है, वो डरेंगे, वो थरथराएंगे, वो कांपेंगे। क्यों? क्योंकि वो देखेंगे कि आपके लिए सब कुछ काम कैसे खुल गया। आप डॉक्टर के पास नहीं जाकर के आप तो प्रार्थना करें, इसके बदले वो आपके जो अन्य जाति है, जो परमेश्वर के नाम को नहीं जानते, वो खुद आपके कामों को देख करके, आपके हर काम को करने के तरीकों को देख करके, आपके चाल चलन को देख करके ये सोचेंगे कि हाँ मैं भी विश्वास करूं। उनका भी मन परमेश्वर बदल देंगे, और ये देख करके वो थरथराएंगे, वो डरेंगे, कांपेंगे आपके दुश्मन कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसीलिए परमेश्वर ऐसा करेंगे, क्योंकि उनके क्रोध से कोई नहीं बच सकता, उनके जलजलाहट का सामना कोई नहीं कर सकता है। जब पृथ्वी और पहाड़ कांपते थरथराते तो फिर इंसान क्या है। आगे लिखा है कि वे पृथ्वी की उन जातियों की दृष्टि में मेरे लिए हर्ष और स्तुति और शोभा का कारण हो जाएंगे। आमेन। तो इतना ही वचन मैं बताना चाह रही हूँ आज के लिए, कि लास्ट में लिखा है कि जब ये सब कुछ आपके लिए परमेश्वर पूरा करेंगे, तो एक तरह से आप परमेश्वर की महिमा करने लगेंगे। आपकी बीमारी से आप आजाद होंगे तो आप तो करेंगे परमेश्वर की महिमा। आप हर काम में आगे बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएंगे, आत्मिक रूप से आप आगे बढ़ते जाएंगे। आप पाप से आजाद होंगे तो आप खुद देखेंगे कि आप खुद, आपका मन परमेश्वर के वचन में लगेगा। आपको जरूरी नहीं है कि आप सोचे कि मैं वचन को समझ नहीं पाता तो पढ़ने से क्या मिलेगा। आप वचन को खुद पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपको बुद्धि देंगे कि आप समझ सके। परमेश्वर आपको सिखाएंगे,
सब कुछ परमेश्वर आपको सिखाएंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। और हमें यही प्रेयर दूसरों के लिए भी करना है कि परमेश्वर उन्हें भी आगे बढ़ाए, उनकी भी आत्मिक उन्नति हो, सभी का स्पिरिचुअल ग्रोथ हो यीशु मसीह के नाम में। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने ये सुंदर अवसर दिया कि आप सभी के साथ मैंने इस परमेश्वर के वचन को शेयर कर पाई। आप सभी जितने मसीह भाई बहन देख रहे हैं, ये परमेश्वर की दया है हम सब के ऊपर। और चलिए इस वचन के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे। इस प्रार्थना में आप सभी जुड़ जाए और सभी विश्वास करें अब, और आंखों को बंद करके रखना, हाथों को उठाना है और घुटने पर आ जाइए आप सभी लोग, ताकि इस प्रार्थना को जब हम करें तो आप लोग के जीवन में जो ये वचन आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, ये वचन आपके जीवन में काम करे। क्योंकि जब हम वचन को पहले पढ़ते हैं, आप वचन पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले प्रार्थना करें, वचन खत्म हुआ उसके लिए भी प्रार्थना करें कि जो वचन पढ़े वो आपके जीवन में फल लेकर आए। सिस्टर, मैरिज किससे हो ये कैसे पता करे? प्लीज ट्राई टू रिप्लाई। मैरिज किससे हो ये कैसे पता करें? देखिए, परमेश्वर से अगर आपको कुछ जाना है, ठीक है, आप परमेश्वर से चिन्ह मांग सकते हैं। अगर आपको इस चीज की चिंता है, आप परमेश्वर से चिन्ह मांग सकते हैं कि परमेश्वर मुझे ऐसा बताए, वो भी मैं बताऊंगी इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो में, ठीक है। और बाकी ये है कि परमेश्वर पर भरोसा रखे। ये आपको पहले जानने की जरूरी नहीं है कि आपकी शादी किससे होगी किससे नहीं होगी, वो परमेश्वर जानते हैं। आपके जब परमेश्वर ने आपको आपकी माँ के गर्भ में से ही चुन लिया है, आपको बनाया है, तो फिर परमेश्वर क्या आपके बारे में नहीं जानते कि आपके लिए कब किससे आपकी शादी? वो सब कुछ जानते हैं। लेकिन हम इंसान अपने मन से चलने लग जाते हैं कि मेरी इसी से होनी चाहिए शादी, मुझे इसी के साथ रहना है। नहीं, ये व्यभिचार, ये गलत है, ये आपकी सोच है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य के मन में कल्पनाएं तो बहुत सी होती, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वैसे रहती है। परमेश्वर की प्लानिंग को अपने लाइफ में फुलफिल होने देना है, अपनी प्लानिंग को नहीं, वरना आप गलत रास्ते में जाएंगे। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो परमेश्वर क्या कहते हैं कि परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। पहले ही परमेश्वर ने कह दिया है। फिर आपको घबराने की या डरने की जरूरत नहीं है। अगर जो रास्ता परमेश्वर ने बताया उस पर नहीं चल रहे, तो आपको डर होना चाहिए कि पता नहीं कब मेरे साथ क्या हो जाए। लेकिन अगर पता है, परमेश्वर के नाम को आप जाने, परमेश्वर आपके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। भरोसा रखे परमेश्वर पर। तो चलिए अब हम लोग प्रार्थना करेंगे। आप लोग भी जिस तरह मैंने अभी बोला, घुटने पर आकर अपने आंखों को बंद करके हाथों को उठाना है। जो वचन परमेश्वर ने आज हमें दिया, इसके लिए प्रार्थना करेंगे और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आजाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, अपना दाहिना हाथ बढ़ाए पिता परमेश्वर, इन भाई और बहन को जो आज आपके सामर्थी वचन को सुनने के लिए विश्वास से जुड़े हैं पिता परमेश्वर। विश्वास से इन्होंने जो आपके सामने जो अपनी गलतियों के लिए, जो पापों के लिए जो क्षमा मांग रहे, घुटने टेके हैं पिता परमेश्वर। इनकी चाहे जो भी शरीर में बीमारी है, इसी वक्त वो जड़ से खत्म हो जाए, वो धुआं बनकर उड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, पूरी रीति से आजाद हो जाए, भले चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर। अपना दाहिना हाथ बढ़ाए, छुए, शुद्ध करे, चंगा करे, इनके गुनाहों को पिता परमेश्वर मिटा डाले। जो दुश्मनों ने इन्हें घेर रखा है पिता परमेश्वर, चारों तरफ से जो दुश्मनों ने इन्हें घेरा हुआ है पिता, और जो इनके ऊपर परेशानी डाल रहे कि ये बीमार रहे, परेशान है, पाप में पड़े रहे, उससे आप इन्हें छुड़ा ले। आप इन्हें शैतान के कैद से आजाद करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो जाल में इन्हें फंसा दिया गया इनके दुश्मनों के द्वारा, से ये छुड़ाया जाए पिता। हालेलुया पिता परमेश्वर। बदला लेने वाले जीवित परमेश्वर आप है पिता परमेश्वर। आप ही इनके तरफ से युद्ध लड़े पिता परमेश्वर, और आप ही इनके कामों को बदल दे, इनके कामों को बनाए, इनके हर बिगड़े काम बनने पाए यीशु नासरी के नाम में। इनकी परिस्थितियां बदल जाए पिता परमेश्वर, आप सब कुछ बदल जाए यीशु नासरी के नाम में। इन्हें प्रार्थना करने के लिए मन दिया जाए पिता। पवित्र आत्मा इनकी मदद करे। आज से जब ये आपको पुकारे प्रार्थना में आकर पिता परमेश्वर, आप इनकी प्रार्थनाओं को सुनकर इनका उत्तर दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। और आपका मुंह इनकी ओर हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, हालेलुया पिता, अपने मुख का प्रकाश इनके ऊपर चमकाए पिता, आपकी लाइट इनके अंदर आने पर इनके जीवन में आ जाए यीशु मसीह के नाम में, ताकि जो शैतान इनके जीवन में जो अंधकार डाला हो, वो अंधकार इनके अंदर से दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आज के सामर्थी वचन के द्वारा आपने इनके जीवन में काम किया है पिता। ये वचन इनके शरीर के अंदर छेद करके काम कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरा विश्वास है पिता, ये मसीह भाई और बहन चंगे हो चुके हैं पिता, यार बीमारी से इनकी परिस्थितियां बदल चुके यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया पिता, इन्हें वचन पढ़ने के लिए बुद्धि, ज्ञान और समझ दे, इन्हें आगे बढ़ाए, इन सब की आत्मिक उन्नति और सभी आपके रास्ते में आगे बढ़े। जैसे ये पहले आपके कामों को करते थे पिता, वचन पढ़ते थे, हर काम को करते थे पिता, वैसे ही आप इन्हें कर दे यीशु मसीह के नाम में। इनके लिए सब
कुछ नया हो जाए पिता, और वचन इनके जीवन में कार्य करके छेद करके पूरा होने पाए पिता। आपका वचन इनके जीवन में पूरा हो। इन भाई और बहन को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं पिता, आगे के कार्यक्रम को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं पिता। मैं विश्वास करती हूँ आपने इन्हें दुश्मनों के हाथ से छुड़ा लिया, इन्हें हर शैतानी शक्ति से आजाद किया। जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त है, शैतानी शक्ति जिनके घर परिवार में, इनके जीवन में कार्य करे, से पूरी रीति से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप लोग को आशीष दे। और आई रिसीव्ड इन ऑलमाइटी जीसस नेम जोशुआ। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। तो हाँ, आप सभी को प्रार्थना को हमेशा आमीन हालेलुया बोलकर रिसीव करना है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि परमेश्वर का वचन पुराना हो जाता है। आपने कोई वचन पढ़ लिया है, उसे दोबारा पढ़े। परमेश्वर ने आपको उसे दोबारा पढ़ने दिया, उसे पढ़े, उस पर ध्यान लगाए। परमेश्वर का वचन कभी पुराना नहीं होता। इन बातों का ध्यान रखना है। और जब ये लाइव वीडियो को मैं अपलोड भी कर दूंगी इंस्टाग्राम में, से एक बार देख सकते हैं जब आपके पास समय हो तो। और बच्चन को जो मैंने आज बताया आप लिख लीजिएगा, नहीं लिख पाए तो दोबारा देख लीजिएगा और उसे लिख लीजिएगा। वैसे मैं रिपीट कर दे रही हूँ, यिर्मयाह 33 का 3 और 5 से लेकर 9 तक मैंने बताया। सबसे इंपॉर्टेंट यिर्मयाह 33 का 3 याद रखिएगा। परमेश्वर से प्रार्थना करना ना भूले। आज रात भी जब आप सोने को जाए तो परमेश्वर आपका वेट करते, वो चाहते हैं कि आप उनके पास है, इसलिए परमेश्वर के पास जाए। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और मैं कुछ मसीह भाई बहनों को ऐड कर रही हूँ, अगर ऐड होगा तो ठीक है। और जिनका यहाँ पर नहीं होगा, आप लोग जो रिक्वेस्ट सेंड किए हैं तो यहाँ पर बने रहना है। सिस्टर गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली मेंबर्स। थैंक यू ब्रदर। आमीन। परमेश्वर आप लोग को भी आशीष दे और आपके सभी परिवार को संभाल के रखे। आप लोग को कभी निराश नहीं होना है कि मेरे साथ ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। सब कुछ होगा और हो चुका है। ये विश्वास होता है कि आपके लिए होगा नहीं, हो चुका है। ये विश्वास करना है। अखिल ब्रदर प्रेयर करेंगे। अभी मुझे रिक्वेस्ट सेंड करिए। अभी कुछ देर तक मैं लाइव हूँ अभी, उसके बाद फिर मैं एंड करूंगी, तो इसलिए मैं आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लूंगी। रिक्वेस्ट सेंड करिए मुझे। एक सिस्टर थी जिनका मैं ऐड नहीं कर पाई, उन्होंने बोला था, लेकिन कोई बात नहीं, कई बार होता है। जब परमेश्वर चाहेंगे तो ही पूरा, हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरी होने देना है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि सोचते तो है कि परमेश्वर जो चाह रहे वो हो, लेकिन करते क्या है, ऐसे काम करेंगे कि हम अपनी इच्छा खुद ही पूरे करना चाहेंगे। ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर को हमें हर काम को करने देना, हमारे लिए वो सब कुछ करेंगे, लेकिन हमें जो करने के लिए दिया गया वो हमें करना है। अपनी तरफ से कुछ नहीं है कि अपनी इच्छा के अनुसार चले, अपने मन की सुने, परमेश्वर की सुने। परमेश्वर ने कभी वचन में नहीं कहा कि अपने मन की सुनो। जो अपने मन की सुनता है वो मूर्ख कहलाता है, बाइबल में लिखा। इसलिए परमेश्वर का सुनना है। मेरे हस्बैंड बहुत नशा करते हैं, उनके लिए प्रेयर कर दीजिए। ओके सिस्टर, प्रेयर करेंगे। एक भाई गुड नाइट बोल रहे हैं। अच्छा, गुड नाइट ब्रदर। कुछ देर के लिए मैं भी अभी लाइव हूँ, उसके बाद मैं लाइव एंड करूंगी। आप लोग भी प्रेयर करिएगा। और मैं कुछ भाई बहनों को ऐड कर रही हूँ। जय मसीह की ब्रदर। जय मसीह की। कहाँ से आप ब्रदर? हम भाभरा से। अच्छा, आपका नाम क्या है भाभरा ब्रदर? से या अलीराजपुर। वीनू। वीनू। अच्छा ठीक है ब्रदर। तो आपका कोई प्रार्थना विषय है? नहीं अभी तो नहीं। अच्छा चलिए ठीक है ब्रदर। देखिए, आपको और लोगों को भी ऐड होने देना चाहिए होता है ना, कि और लोग देखिए परेशान रहते हैं, ताकि उनके लिए प्रार्थना करें ना। चलिए कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको आशीष दे ब्रदर। ठीक है ब्रदर। डिस्कनेक्ट कर दीजिए ब्रदर लाइव को। प्रेयर फॉर फाइनेंशियल इश्यूज प्लीज। ओके ब्रदर, जरूर प्रेयर करेंगे। तो जितने लोगों का प्रेयर रिक्वेस्ट आता है सबके लिए प्रार्थना किया जाता है। हम परिवार के सब लोग मिल करके करते हैं सबके लिए। ठीक है। और ये जो मैंने नंबर नीचे दिया हुआ है 8750774427, हाँ, इस नंबर पर आप लोग प्रेयर के लिए कॉल कर सकते हैं, लेकिन आज नहीं, कल से करिएगा। और
जो भी आपका प्रेयर रिक्वेस्ट है सबके लिए प्रार्थना किया जाएगा, और परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के सामर्थ्य से, जिनके लिए भी हम स्पेशल प्रेयर करते हैं जो कि वीडियो कॉल के थ्रू होता है, तो सभी को चंगाई मिलती है परमेश्वर के सामर्थ्य से। तो जरूर परमेश्वर सबको ठीक करेंगे, लेकिन हम परमेश्वर भी देखते हैं, है ना, जिनके लिए प्रेयर होता है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। प्रेयर फॉर फाइनेंशियल प्रॉब्लम। जी ब्रदर अमन ब्रदर, मुझे आपका प्रेयर रिक्वेस्ट याद है। बहुत सारे मसीह भाई बहन का नाम मुझे याद है और बहुतों के नाम नहीं याद है क्योंकि मैं तो नहीं जानती, लेकिन ऐसा नहीं, हम सब मसीह में एक है, मसीह में सब भाई बहन है। तो वैसे तो मुझे कुछ लोगों का सच में याद है नाम, बहुत लोगों का डेली मैसेज आता है और मैं कोशिश करती हूँ कि सबका डेली रिप्लाई भी करूँ। गुड नाइट सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। अजय ब्रदर गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आप कहाँ से हो? विकास ब्रदर, मैं न्यू दिल्ली से हूँ, नई दिल्ली। दीदी एग्जाम के रिजल्ट के लिए। ओके ब्रदर। जॉय ब्रदर, प्रेयर फॉर माय हेल्थ इश्यूज। ओके ब्रदर, विल डेफिनेटली प्रे। मैं लाइव कैसे जुड़ूं सिस्टर? अच्छा, लाइव में ऐड होना चाहते हैं मतलब इसमें, तो नीचे कमेंट करके जैसे लिखा हुआ ना ऐड ए कमेंट, उसके बगल में एक बॉक्स का ऑप्शन है, उसको क्लिक करके सेंड रिक्वेस्ट करेंगे तो ऐड हो जाएगा। ठीक है ब्रदर। बहुत सारे लोगों ने तो रिक्वेस्ट सेंड किया है, लेकिन यहाँ से आधे लोग चले भी जाते हैं ना, तो इससे ये होता है कि मैं नहीं ऐड कर पाती। Pray for my friend दीदी, pray for me to find good। ऋषि राज ब्रदर, मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि देखिए, आपको ठीक है, प्रार्थना से सब हो सकता है, परमेश्वर प्रार्थना को सुनकर उत्तर देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा करें कि मतलब जो आप मांगे वो मिल जाए। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर वो है, परमेश्वर आपको देंगे। अमन ब्रदर, मेरे सिस्टर को ऐड कर लीजिए। आपकी कौन सी सिस्टर है ब्रदर? मुझे नहीं पता। दीदी मैं ना अच्छा, मैं कभी ऐड कर दो। नितिन के लिए भी प्रार्थना। ओके ब्रदर, जरूर प्रेयर करेंगे। कुछ मसीह भाई बहनों को मैंने रिक्वेस्ट सेंड किया है। एग्जाम ही बहुत सारे लोगों का चल रहा है, तो एग्जाम के लिए प्रेयर करेंगे कि परमेश्वर आप सभी को बहुत बुद्धि ज्ञान दे। और व्यवस्था विवरण 28 जरूर आप लोग पढ़िएगा। उसका 28 का 8 में लिखा है कि जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। परमेश्वर आपके हाथों को ब्लेस करें। इसलिए जब भी आप प्रेयर करें तो अपने आंखों को, मुंह को, कान, मन, हाथ, पैर, सब शरीर के अंगों को आपको ब्लेस करना है, प्रभु यीशु को लहू से ढक देना है बोलकर, तब शैतान का कोई आपके ऊपर प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए, आप लोगों का प्रार्थना पिन हो गया दीदी, पीना, आप लोगों का खाना पीना हो गया। हाँ, अभी खाना पीना नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही है लाइव मीटिंग के लिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरा विश्वास है कि आप लोग अब जैसे आप आए थे अब वैसे आप नहीं है और बिल्कुल नए हो चुके हैं आत्मा में, मेरा विश्वास है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू। और परमेश्वर का अनुग्रह, उनकी दया, शक्ति, सामर्थ, सब कुछ आप पर हमेशा युगान युग बनी रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।